प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों का स्वागत है, वेलकम। और आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट हैं, उनका आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। कई लोगों ने ये इच्छा जाहिर की थी कि आपकी प्रिय मम्मी का इंटरव्यू, उनके जीवन के जो अनुभव रहे हैं काफ़ी वो गोल्डन और प्रीशियस अनुभव है, बहुमूल्य अनमोल अनुभव उन्होंने जीवन में जो प्राप्त किए हैं, अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव जो जवानों के लिए, जवान बहनों भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए आशीष का, विश्वासियों अविश्वासियों के लिए आशीष का कारण होगा। तो हमारे बीच में डॉक्टर जेरी पुष्पा मैसी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने व्यस्त होने के बावजूद भी समय निकाला और हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय देके हमें आशीषित किया। तो हम विश्वास करते हैं जो लोग देखेंगे वो बहुत आशीषें प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आपके बारे में कहा जाता है, आप भिलाई की एक फेमस महिला है। इस साल आपको जो महिला दिवस है इंटरनेशनल वुमेन्स डे में, और उसमें ये टाइटल मिला कि वुमेन ऑफ स्टील वुमेन करके, है ना। तो भिलाई की स्टील वुमेन डॉक्टर जेरी पुष्पा मैसी, और वो प्रेसिडेंट अवार्डी हैं। 2003 में डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम के द्वारा उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, और वो अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि और डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन के नाम से, तीन चीज, डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, जो वो सोच लेती हैं उसको कैसे भी करके, चाहे कितनी भी कठिनाई मुश्किलें क्यों ना हो, वो प्रयास करती हैं कि वो प्राप्त करे, असंभव संभव हो जाए। कई बिगड़े लोगों को, बिगड़े स्कूलों को उन्होंने अपने मार्गदर्शन से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने उसको डेवलप किया। जहां उनका डी रिकॉग्निशन होने वाला था, रिकॉग्नाइज जो सीबीएसई से होता है वो खत्म होने वाला था, परंतु इतना पुअर रिजल्ट था 49%। उसके बाद मम्मी ने, डॉक्टर जेरी पुष्पा मैसी ने अपने प्रयास से ढूंढने वो जाती थी जो बच्चों को स्कूल से बंक लगा के मार्केट में, इंटरनेट कैफे में फिल्में देख रहे हैं, गंदी मूवीज देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हो, वहां पर पकड़ पकड़ के लाती। तो आज बहुत ही रोचक, रोमांचकारी आप अनुभव सुनने जा रहे हैं, और डॉक्टर जेरी पुष्पा मैसी का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है मैडम कि आपका व्हाट्स योर सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपका सफलताओं का क्या रहस्य है, क्या राज है? आप तो ये प्रश्न पूछ करके कि क्या राज है, तो राज नहीं है, वो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। और हर व्यक्ति जो मुझे जानता है वो मेरी एक्टिविटी को देखकर कह सकता है कि ये लेडी आगे चल करके सारी उपलब्धियों को हासिल करेगी। और ये सब कुछ जो हुआ है वो मेरे प्यारे यीशु मसीह के आशीष से हुआ है। यदि मैं आपको अपना बचपन बताऊं तो बचपन में मैं करीब दूसरी या तीसरी कक्षा में मैं पढ़ती थी। उस समय हमारे चर्च में ऐसी बेदारी आई, पेंटिकॉस्टल बेदारी, जिसमें कि पवित्र आत्मा का वरदान लोगों को पहली बार मिल रहा था। और मेरी माता श्रीमती प्रेमी बाई ये पहली महिला थी, पेंटिकॉस्टल महिला बनी। और उनको जब वो दूर में जाकर, छोपड़ा नाला एक स्थान है जो सुनसान बयाबान था, वहां पे सुबह से वो चली गई, पवित्र आत्मा उन्हें ले गया। वहां वे घुटने टेक के प्रार्थना करने लग गई और वहां उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला। और मेरी माँ वो चर्च में जाती, मीटिंगों में जाती और मुझे अपने साथ ले जाती। भारतीय सभ्यता तो यही कहती है कि रात के समय जब आप जाओ तो महिलाओं को अकेले नहीं जाना चाहिए। तो अपनी सुरक्षा हेतु वो, मैं जो 7-8 साल की थी, मुझे वो अपने हाथ पकड़कर मीटिंग में ले जाती। ये मेरे जीवन का, परमेश्वर के सानिध्य के जीवन की शुरुआत रही। और मैं बचपन से मैंने जाना कि जो परमेश्वर को प्यार करता है, वो परमेश्वर को जो प्यार करने वाला वो तभी गिना जाता है
जब वो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसकी व्यवस्था पर चलता है और उसकी व्यवस्था उसे अच्छी लगती है। वो दिन रात उसके मन उस व्यवस्था के ऊपर मनन करता रहता है। तो इसी प्रकार मैं तीसरी और चौथी पढ़ती गई और अपनी सहेलियों और अपने क्लासमेट से ज़्यादा मैं अच्छा अंक पाने लग गई। मैं कभी उम्मीद नहीं करती थी कि क्या मैं ऐसी हो पाऊंगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं इतनी बुद्धिमान क्यों बनी, पर मैं एक ही चीज़ जानती थी कि मैं ईश्वर के पीछे पीछे चली। मैंने उसके आज्ञाओं का पालन किया और उसकी व्यवस्था पर, मैं बाइबल भी पढ़ती थी तो उसकी व्यवस्था पर पालन करती रहती थी। कभी कुछ अध्याय मैं पढ़ती तो उसके ऊपर मनन करती कि क्या मैंने इसका पालन किया, क्या इसे कार्य रूप में मैंने परिणित किया। यदि मैं इसका पालन करूंगी और कार्य रूप में परिणित करूंगी तो परमेश्वर सदा मेरे साथ रहेगा। ऐसी मेरी सोच थी और मैं बचपन से चाहती थी कि मैं एक बड़ी अधिकारी बनूं और मैं नाचने और गाने में भी प्रसिद्ध थी। और मैं छोटी थी तो लोगों का ग्रुप बना करके वहां पर चर्च के लिए प्रोग्राम देना और अपनी माताओं को बुला करके ऑर्गेनाइज कराना प्रोग्राम, खेल कूद। इस प्रकार लीडरशिप की क्वालिटी बचपन से मेरे साथ थी और मैं हमेशा लीडर बन करके सारा कार्य करती थी। आपने पूछा कि आप कैसे कार्य करती थी। जैसे मैं उस जमाने में प्राइमरी स्कूल पहली से चौथी कक्षा तक हुआ करता था, देखिए, और चौथी कक्षा के बाद मिडिल स्कूल 5वीं और 8वीं तक का हुआ करता था। तो जब मैं चौथी कक्षा पास होकर के आई, रिजल्ट जब आउट हुआ तो मेरे पिता और मेरे पिता के मित्र लोग सब वरांडा में बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे कि सबकी बेटे बेटियों का क्या रिजल्ट है। मेरे पिता से पूछा गया, क्यों सैमुअल, तुम्हारी बेटी पास हो गई क्या, तुम्हारा बेटा पास हो गया क्या। अब उनको वो पता ही नहीं होता कि कब रिजल्ट हो रहा है, कब बच्चे पढ़ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। उस जमाने में कोई चिंता नहीं करता था। तो उस जमाने में जब उनसे पूछा गया तब वो मुझे बुलाकर पूछते हैं, क्यों पुष्पा, क्या क्या है रिजल्ट तुम्हारा। ये शाम का वक्त हो चुका था और मैंने कहा मैं तो पास हो गई हूँ और मैं मिडिल स्कूल में एडमिशन भी मैंने ले लिया है। अब आप सोचिए, ये लड़की अपने माँ बाप को रिजल्ट नहीं दिखा रही है, उस रिजल्ट को ले जा रही है मिडिल स्कूल में, अपने आप भर्ती हो गई वो। और वो स्कूल था क्रिश्चियन स्कूल, सालेम हायर सेकेंडरी स्कूल में। मैं वहां मेरा एडमिशन हो गया और मुझे मालूम भी नहीं कि उसकी फोटो प्रति होती है, घर में बताना ये भी मुझे नहीं मालूम। अब जब मेरे पिता के दोस्तों ने पूछा तब वो, देखो कैसी होशियार लड़की है, ये तो अपने आप एडमिशन ले ली है। तो इस प्रकार मेरा प्रारंभ हुआ खेल कूद, ड्रामा, डांस और गाने में। इस प्रकार मैं हर एक प्रतियोगिता में चलती रही। तो मेरा जीवन बचपन से एक लीडर के नाते मेरा विकास हुआ। धन्यवाद। आपने तो बचपन से आप मतलब गुणी थी, यू वर टैलेंटेड, और ये जो गुण दिए जाते हैं परमेश्वर की ओर से वो उपहार रहते हैं, तोहफे रहते हैं। तो धन्यवाद हो कि उसने आपको बचपन से ही इन सब गुणों से भरा और उन्हीं के गुण से आप ज्यादा प्रभु की दया में बढ़ सके। और एक और ट्रेन जा रही है यहाँ करके आप सुन सकते हैं। सामने में हावड़ा मुंबई की रेलवे लाइन है, बड़ा सा नेचुरल लगता है ट्रेन जाते हुए, और अभी चली गई। तो उसके बाद हम पूछना चाहेंगे कि आप मतलब हर समय कोई भी लोग आज भी कई साल बाद आपसे मिलते हैं, आपके सहकर्मी या सबऑर्डिनेट्स या आपके बॉस लोग, वो कहते हैं मैडम मैसी आप तो अभी भी वैसे ही एवरग्रीन हैं और वैसे ही एनर्जेटिक है, आप में ऐसा कोई सुस्ती या आलसपना या थोड़ा स्लो हो जाना ये नहीं आया है। आप क्या राज्य है आपका कि आप हमेशा एवरग्रीन, सदा बहार रहती हैं और जोश से, एनर्जी से भरे रहती है। यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड यू आर एवरग्रीन। सो व्हाट्स द सीक्रेट? देखिए बाइबल में क्या लिखा है कि वो बूढ़े होने पर भी
फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे और लहलहाते हरे भरे रहेंगे। हाँ, तो आप उसी रूप में मुझे देख सकते हैं। हालेलुया। प्राइमरी स्कूल से जब मैं मिडिल स्कूल में गई, तब मिडिल स्कूल से पढ़ाई करते वक्त मुझे कई वहाँ पर सालेम स्कूल क्रिश्चियन स्कूल होने के नाते वहाँ पर स्कूल की शुरुआत क्रिश्चियन गानों से होती और उनको कुछ बाइबल के कहानियां बतानी पड़ती थी। तो मैं बचपन से 6वीं क्लास से वहाँ प्रेयर लीडर बन गई उस स्कूल की। जब स्कूल में मिडिल स्कूल लगता था तो प्रार्थना होती थी और उस प्रार्थना की मैं हमेशा लीडर हुआ करती थी। गाना गाने में और वचन बोलने में, कहानियां बोलने में टीचर्स लोग मेरा उपयोग करते थे और बड़े प्यार से मुझको रखते थे। मुझे पता ही नहीं चल पाया कि कब मैं 9वीं कक्षा में मैं प्रवेश कर दी वहीं पर, और 9वीं कक्षा से मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी और वो स्कॉलरशिप थी मेरिट स्कॉलरशिप। और मेरे तो मुझे मालूम ही नहीं था, टीचर्स लोगों ने मेरिट स्कॉलरशिप में मेरा नाम भेज दिया। प्रभु की दया से मुझे 20 रुपए मासिक के रूप में मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी और 11वीं तक मैं वहाँ पर स्कॉलरशिप पाने की अधिकृत हो गई। और मैंने साइंस लिया और साइंस में केवल 9 बच्चों को चुना गया। तो हम लोग जो अकबर राजा था, उस अकबर के उस 9 ज्ञानी लोग थे, ऐसा करके लोग कहा करते थे। तो सच में मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं उन सेलेक्टेड 9 स्टूडेंट्स में से एक हूँ। और इन सब पढ़ाई के दौरान और आगे पढ़ करके जब मैं बीएससी वगैरह में गई और वहीं पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पर भी मैं उस वक्त 16 साल की उम्र में जब मैं आई तो मुझे परमेश्वर पिता की दया से पवित्र आत्मा का दान मिला और मैं अपने सहपाठी लड़कियों को ले जा करके दुआ हम लोग करते थे, प्रार्थना हम लोग करते थे और उनको बिना पास्टर के हम लोग वो चर्च के कमरे में वहाँ प्रार्थना करते थे। और खुशी की बात आपको क्या बताऊं कि सारी लड़कियां पवित्र आत्मा से भर गई और वो संडे को फिर अपनी गवाही दिया करती थी। पर मैंने अपने जीवन में देखा कि मैं एक बहुत अनुशासित लड़की थी। यदि स्कूल जाना है, 10:30 बजे स्कूल है, तो मैं 10 बजे पहुंच जाती थी, 10:15 तक पहुंच जाती थी। कभी मैं अपनी पढ़ाई में और अपनी नौकरी में कभी भी मैं लेट नहीं हुई, अनुशासित रही और दूसरों को मैंने आदर देना सीखा। और कुछ भी काम है टीचर्स बताते थे वहाँ पर मिशन स्कूल के, सबसे पहले मैं दौड़ करके वो काम करती थी। कभी टीचर्स के पैर खराब हुए तो मैं पैर उनके धो देती थी, कभी साड़ियाँ ठीक कर देती थी मैडम लोगों की। तो इस प्रकार मैं बहुत सेवा कर भाव मेरे जीवन में कूट कूट कर भरा था। और सबसे ज्यादा ये कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, जो मेरे पास है उसको भी मैं अपना लिए बगैर मैं दूसरों को देने का काम किया करती थी। तो इस प्रकार जैसे आप पूछ रहे हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही एवरग्रीन हैं, तो उसका कारण ये है मैं बहुत ही एक्टिव रहा करती थी, इतनी एक्टिव कि मैं सभी अगर 6 बजे उठ रही हूँ तो रात के 9 बजे मैं सोती थी। उस बीच में कभी नहीं सोती। काम करने में सबसे पहले कितना भी कठिन काम हो, मुझे जो काम दिया रहता कि पुष्पा तुमको ये करना है तो मैं जरूर करती और उसके अच्छी काम जो है बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी का दिया करती। टालम टोल काम नहीं रहता और आलसीपन मेरे जीवन में कभी रहा ही नहीं। चाहे कितने भी मुसीबत आ जाए प्रियो, तो मैं देखती हूँ कि मैं इतनी एनर्जेटिक और एफिशिएंट थी कुछ भी काम करने में। और जब मैं प्रिंसिपल बन गई और यहाँ विलेज स्टील प्लांट में, तो हमारे एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर PR देव हुआ करते थे और वो कहते थे कि भाई इतने 4000 स्टूडेंट्स को हमारे स्टेडियम में ले जाना है और एक 500 से लेकर के 800 स्टूडेंट का आपको प्रोग्राम दिलवाना है। तो मैंने ईश्वर को मैं पहले याद की और तब मैंने वो एक गाना लिखा और गाने को मैंने वो लिपिबद्ध करके स्वरबद्ध भी किया और पूरे 800 बच्चों ने वो डांस किया इतने बड़े स्टेडियम में। और वो जो गाना था वो लोगों ने देखा और सुना और वो तारीफ करने लग गए क्योंकि एक गाना सुना सुना सा लगता है। तो
मैं सच बताऊं कि जो गाना जो वहाँ पर गाया गया एक मसीही गाने की राग थी। तो मैं वहाँ के एमडी साहब का नाम लेकर के मैंने वो गाना लिखा था। आप सुनना चाहेंगे? आज जरूर। गुजराल साहब के मार्गदर्शन में आगे आए भिलाई, आगे आए भिलाई, देश को बनाए भिलाई, देश को सुधारे भिलाई। तो इस प्रकार मैं गाना बना करके भी गाना गाती रही, क्योंकि एक ये मसीही गाने की राग पर ये बना था और लोगों ने सारा मसीही गाना गाने वहाँ पर स्टेडियम में शुरू कर दिया। मैं डरी नहीं कि मुझसे लोग पूछेंगे कि क्या मिसेस मैसी कौन सा गाना गा रही थी, पर मेरा प्रभु कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता वाले सिद्धांत पर नहीं चलते, पर वो चाहते हैं कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं कर सकता, वैसा वाला नहीं है यीशु मसीह का। वो कह सकता मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो तुम कहते हो वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। फिलिपियो 4:13 में लिखा हुआ संत पौलुस कहते हैं कि मैं उसकी आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जी जी, जो यीशु मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी। तो आप भी वैसा ही किया। और बाइबल के जो अब आप बता रहे थे अपनी गवाही, तो मुझे बाइबल के ये बहुत सुंदर वचन याद आ गए। भजन संहिता 92 और उसके 14 और 15वें वचन में लिखा हुआ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। और एक और सुंदर वचन है सभोपदेशक 9वां अध्याय उसका 10वां वचन, वहां लिखा हुआ है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर से डू विथ ऑल योर माइट, ऑल योर पावर, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान, न बुद्धि। तो आपके जीवन में ये दोनों वचन पूरे हुए और हम यही धन्यवाद देते हैं कि हमारा यीशु जो अनादि से अनंत काल तक स्थिर रहने वाला पिता है, वो सनातन की चट्टान है, वो द सॉलिड रॉक ऑन विच वी स्टैंड, जीसस द श्योर रॉक, द ट्राइड रॉक, द एवरलास्टिंग रॉक, द रॉक ऑफ एजेस, जीसस। सच में प्रभु हमारी चट्टान है और वो हमारे लिए सब कुछ करने में सक्षम है। सबसे बड़ी चीज मैंने ये पाया कि जब मैं अपने पढ़ाई में लगी हुई थी और मेरा परिवार उतना सक्षम नहीं था, गरीबी स्थिति में थी, तो उस वक्त मैं घर की सारी जिम्मेवारी लिया करती। मैं सबसे छोटी बेटी अपने घर की, परंतु मेरी बहन को फिट्स आया करते थे और उसके कारण जहाँ कहीं शादी की बात हुआ करती तो वो लड़के पसंद कर लेते, वो सुंदर थी और सब पसंद कर लेते थे, परंतु बाद में वो जाकर मना कर देते थे। मेरी माँ बड़ी विश्वासी थी, उपवास रखकर प्रार्थना करती थी उनके लिए और वो पेपर को देखती रहती थी कि कोई दवाई पता चले, और जहाँ पता चलता मिर्गी रोग का कुछ निकला हुआ है वो तुरंत वो लिख करके एप्लीकेशन दे करके भेजती पोस्ट में और फिर उसके उत्तर का इंतजार करती। इस प्रकार मैं अपनी माता की वो तकलीफों को अपने दिल पर ले लेती और मैं दुआ करती। और मेरी बहन अब जॉब में जाने लग गई, वो एक ऑफिस में क्लर्क के रूप में ये पोस्टिंग सबसे पहले हुई और उस वक्त वहाँ पर पास्टर सप्रू देठे साहब हमारे पास्टर थे जो चिंता किया करते थे, अपने भेड़ों की बड़ी चिंता किया करते। और वैसे ही उनको भी मेरी बहन उषा के लिए बड़ी चिंता हुआ करती। और जब जवानों की सभा वो लगाते तो मिस्टर C.K. पॉल और 2-3 लड़के और भी जाते और मेरी बहन भी जाती और मेरी बहन को उन्होंने अपनी बाइबल दे दी। और अब मेरी बहन उषा दीदी की बाइबल खुद ले ली। और मैं बहुत तेज थी बचपन से, मैंने कहा हाँ दीदी क्या आपने कौन सी बाइबल लिया, ये किसकी है? अच्छा C.K. पॉल भैया की बाइबल है क्या? अच्छा 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 अच्छा, काहे के लिए वो दिए हैं? तो उस कागज उसमें था, मैं आपको पसंद करता हूँ, आप अपना उत्तर बताइए। तो मेरी बहन डरने लग गई कि नहीं 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 ये चिट्ठी क्यों दिया। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, आप बोल दीजिए कि मुझे भी आप पसंद हैं।
क्योंकि मैं तो ये अपनी बहन को इसलिए बोल रही थी कि मेरी बहन की शादी नहीं हो रही थी और मैं परेशान थी कि कैसे मेरी बहन की शादी हो और मेरी माँ को दुखों से छुटकारा मिल जाए। और जब वो दीदी बोलने लग गई नहीं 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 मैं नहीं लिखूंगी, तो मैंने कागज में स्वयं अपनी हैंड राइटिंग से लिख दिया कि मैं आपको पसंद करती, और वो चिट्ठी को मैंने उसी मिस्टर सी के पॉल के घर पहुंचाई कि ये मेरी दीदी ने दिया है। तो इस प्रकार मैं अपने घर का भी उद्धार करती रही। मेरे बड़े भाई साहब थे जो अच्छे वातावरण से उनका लालन पालन मेरी माँ ने किया था, परंतु शादी के बाद वो अपने पत्नी के बहन के चलते वो गलत रास्तों पर चलने लग गए और वो कुछ ताश पचीसी खेलने लग गए। और मिस्टर योना करके एक मेरे पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर सैमुअल आप अपने बड़े लड़के को संभालिए, वहां से हटाइए उसको, वो ऐसा कर रहा है। मेरे दिल में आग लग गई और तब मैंने अपने पापा से कहा कि नहीं, बड़े भैया को अपने घर में रखो, अपने घर में किराए से रखो, पर रखो उसका पैसा लो किराए का, परंतु उसको मत निकालो। मैं खाना नहीं खाई और जब मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे पापा को मेरी बातें माननी पड़ी। देखिए, और मेरे पापा ने उनको घर में रखा और मेरे बड़े भाई साहब गलत रास्तों पे जाने से रुक गए। एक छोटी लड़की जो 8वीं 9वीं पढ़ रही है, वो अपनी बहन की शादी कराई, अपने भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने यत्न किया। तो इस प्रकार मैं अपने घर की गरीबी को, तकलीफों को और समस्याओं का मैं सामना करती रही अपनी माँ के साथ, और हम माँ बेटी दोनों अपने घर को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिए। और ये सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हुआ, क्योंकि मैं और मेरी माँ परमेश्वर को प्यार करते थे। और परमेश्वर को प्यार करने का तात्पर्य है कि उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी व्यवस्था से का ध्यान करना और उसकी व्यवस्था पर चलना प्रियो। तो इस प्रकार मेरा परिवार भी आगे बढ़ने लग गए। मेरे से बड़े भाई साहब भी वो भी बिल्कुल मेरे जैसे थे, बहुत इंटेलिजेंट, मैथ्स में तो पूरा घराना होशियार था। और मेरे भाई ने अपने घर की गरीबी को देखकर ITI में एडमिशन ले लिया, जबकि उनका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। 2 महीने वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, परंतु अपने घर की गरीबी देख करके फीस ना पटाने के कारण वो इंजीनियरिंग कॉलेज को उनको छोड़ना पड़ा और वो ITI में यहाँ पर ट्रेनिंग में आ गए। और उन्होंने भी कोई अप्लाई नहीं किया, बिना अप्लाई किए उनकी योग्यता के कारण, उनके स्किल के कारण उनको भिले स्टील प्लांट में नौकरी लग गई। और जब उनको लग गई तो उन्होंने प्रयास किया कि मेरी छोटी बहन पुष्पा को भी नौकरी मिले, और मैं भी यहाँ पर अप्लाई किया मैंने और मुझे वो नौकरी मिली। एक पद था लेक्चरर का, और उसमें मैं इंटरव्यू में गई तो मेरे भाई जो मुझसे बड़े थे उन्होंने कहा कि पुष्पा तुम्हारा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तहसीलदार की लड़की भी आई है। तो मैं तो डरती तो किसी से नहीं थी। मैंने कहा भैया कोई चिंता की बात नहीं है, मैं नंबर 1 हूँ और मेरा होगा, उसका नहीं होगा। इतना बोल करके हम इंटरव्यू दे करके आ गए। 10 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर आ गया प्रियो, और वो अपॉइंटमेंट लेटर में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। कितना प्रभु महान है, कैसा लोगों को वो कभी नीचे नहीं करता, वो हमेशा ऊंचा उठाता है। जो उसको प्यार करते, जो उसको उसकी और देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, तो जो उसकी तरफ ताकेगा, जो उसकी तरफ देखेगा, तो परमेश्वर तो सुनता है। उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है, सबकी तरफ वो देखता रहता है कि किसको क्या जरूरत है। तो ऐसा परमेश्वर है हमारा। तो इस प्रकार हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी होती गई। और उसके बाद मतलब इससे पहले एक और आपने बचपन से ही, छुटपन से 8वीं 9वीं क्लास में आपने अपनी बड़ी दीदी का शादी करवाई, जबकि उनका असंभव बात थी। मिर्गी के दौरे पड़ते थे, कोई लड़का नहीं करना चाहता था, समाज वाले जानते थे, परंतु आपने उनकी शादी कराने में एक अहम योगदान दिया। अपने भाई को भी, बड़े भाई को गलत रास्ते में जाने से आपने बचाया, उन्हें सुधारा। तो धन्यवाद। अब मैं पूछना चाहूंगा, एक जो ज्वलंत समस्या है लोगों की, जवान बहनों की, जवान लड़कियों की, वो तो शादी, कई लोग 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में ज्यादा कोई पढ़े लिखे या ग्रेजुएशन नहीं किए हुए कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो जहाँ जिनसे प्रेम किया या जिनसे शादी हुई, अरेंज मैरिज या जो भी लव मैरिज, ज्यादा दिन नहीं चल पाती। उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, सताव, दबाव, तनाव इन लॉज की तरफ से, पति की तरफ से आता है।
तो कई जैसे अमेरिका में होते हैं कि जो परिवार है टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद। परंतु आपने ये तनाव और दबाव जो आप ससुराल में आपने भी जो दुख और कष्ट सहा, सताव सहा, उसके बारे में कुछ वर्णन कीजिए ताकि हमारी बहन लोग जो देख रहे हैं उनके जीवन में भी सोच रहे होंगे मेरा पति मुझे मारता है, मेरी सास मेरा ससुर मुझे खाने को नहीं देते। तो आप अपने थोड़े कष्ट और दुख बताइए कि कैसे आप दुखों में से होके गुजरे। जिस प्रकार से कहावत है कि विदाउट क्रॉस देयर इज नो क्राउन, बिना क्रूस उठाए कोई आपको मुकुट नहीं मिलेगा। तो आप जब आपकी शादी हुई तो बताइए, आप एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थे और किससे आपके पास अलग अलग ऑफर्स आ रहे थे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स के, मगर वो अन्य जाति थे। परंतु आपने कम पढ़े लिखे, कम पैसे कमाने वाले, कम पद वाले लड़की से जिनके 5-6 भाई बहन थे, वो का परिवार और पिताजी रिटायर हो गए थे, आपने शादी के लिए हाँ बोला। क्यों? क्योंकि आप केवल विश्वासी थे। सच कह रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ और भी कई कड़वी और कठिन घटनाएं हुई, तो आप दर्शकों के लिए बताइए कि किस प्रकार से आपने वो क्रूस उठाया। यीशु ने क्या कहा, जो मेरा चेला होना चाहे वो मेरा क्रूस उठाए। घर से भाग के नहीं आए। आपके पापा ने क्या बोला था, बेटी क्या बोला था? क्या उन्होंने कहा था कि हम शादी आपको दे रहे हैं पर बिना पति के तुम यहाँ अकेले नहीं आना, और तुम्हारी लाश आनी चाहिए, तुम्हारी लाश आनी चाहिए, जीते जी यहाँ नहीं आना। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जवान लड़कियों को, जवान बच्चे जो 12वीं कक्षा से ऊपर आने लगते हैं तो उनके मन में शारीरिक अभिलाषाएं उत्पन्न होती है। वैसी अभिलाषाएं तो हर व्यक्ति, हर जवान लड़के और लड़कियों की उत्पन्न होती है। परंतु हमारा प्रभु इस वचन के द्वारा क्या बताता है कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 22वें वचन में लिखा हुआ, फ्ली फ्रॉम द यूथफुल लस्ट, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और अपना एम बना लो तुम कि तुम्हें क्या करना है। जब आपने एम नहीं बनाया और केवल पढ़ते चले जा रहे हैं, परीक्षा देते जा रहे हैं, मैं नहीं सोचती कि आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अभी इससे पहले बताया कि मैं बहुत ही अनुशासित थी, समय का ध्यान रखती थी, परंतु पढ़ाई में भी मेरा पूरा ध्यान, यदि हम इवन बाइबल भी जब स्टडी करते हैं या फिर चर्च में जाते हैं तो हम पास्टर लोगों के, प्रचारकों के वचनों को क्या ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनना ये सबसे बड़ी क्वालिटी मुझ में थी। कोई भी टीचर मुझे पढ़ाता, मैं ध्यान से सुनती और उसके बाद उसको सोचती, और जब समझ में नहीं आता तो मैं परमेश्वर को पुकारती कि प्रभु मुझे समझा। और हर दिन का चैप्टर मुझे रट जाता था। लोग पूछते थे कि जैसे इतनी होशियार क्यों है, टेस्ट होते तो मेरे पापा से डॉक्टर मुदलियार पूछते। मेरे पापा वहाँ पर एक्सरे ये थे, टेक्नीशियन थे, तो उससे पूछते तुम्हारी बेटी क्या पढ़ती, चलो मेरे को दिखाओ, इतनी होशियार क्यों है। मेरे पापा बोलते चलिए साहब मेरे घर में, तो सो जाती है, उसको तो रट जाता है सब चीजें। तो मैं क्या बताऊं प्रियो कि परमेश्वर जो है इस प्रकार आगे आपको बढ़ाता है और आप इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं पढ़ाई में, चाहे वो ट्रेन की आवाज रहे, चाहे वो बस की आवाज रहे, चाहे गाड़ी की आवाज रहे, चाहे घर में मेहमान कोई आए, पर आप पढ़ते रहते हैं। मेरा एक छोटा कमरा हुआ करता था, उसमें मैं एक छोटी सी लकड़ी लेकर के टीचर बन के पढ़ाती थी, अपने आप को दीवालों को पढ़ाती थी और पढ़ा के मैं एक एक चैप्टर तैयार करती थी, बिल्कुल टीचर के समान। तो एक्चुअली ये पढ़ाने का जो स्किल है वो बचपन से मेरे पास था, क्योंकि मैं उन आवाज़ों को सुनना नहीं चाहती थी जो मेरे घर में शोर हुआ करता। तो उनसे अवॉइड करने के लिए मैं छड़ी से वो रिपीट करती थी अपने अध्यायों को और लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी, बोल बोल कर प्रैक्टिस किया करती थी। इस प्रकार मैं आगे बढ़ती गई प्रियो, और मेरे पढ़ाई में इस प्रकार मेरा आगे बढ़ते गया। परंतु इस पढ़ाई के दौरान और जब मैं एमएससी कर ली तब लोगों को चिंता होने लगी कि क्या शादी करना है, और इतने मांग मेरी आती थी जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते
सब कोई चाहते थे कि पुष्पा से हमें शादी करना है, पर लड़के उतने ज्यादा पढ़े लिखे ईसाइयों में नहीं मिलते। डॉक्टर भी मिले और कुछ इंजीनियर्स भी मिले, और हम क्या करें। तो मेरे तो बाइबल को पुकार पुकार के कहती, प्रभु तू बता मुझे किससे करनी शादी, प्रभु तू बता मुझसे किससे करने शादी। वो चिट बना बना के मैं ऐसी रखती थी कि प्रभु मैं चिट उठा रही हूँ जिस लड़के का, क्योंकि जितनी मांग आई है उतनी चिटें रहती थी, तो उनका नाम खोल के देखती, जिस लड़के का नाम 2 बार आएगा मुझसे शादी कर लूंगी। पर बार बार करिए और 2 नाम कभी नहीं आया प्रियो, कभी नहीं आया। फिर मैंने अपने भाई से पूछा, माता पिता से पूछा। मेरे भाई ने कहा कि नहीं, जो भिलई का लड़का है और तुम वही नौकरी कर रही हो, और वो विश्वासी लड़का है, सीधा लड़का है। तो ये क्वालिटी थी, विश्वासी लड़का, सीधा लड़का। और हमने प्रियो कुछ नहीं देखा और शादी के लिए हाँ बोल दिया, जो मिस्टर मैसी के लिए। और वो सीधे दिखते हैं, सीधे हैं करके वो सब ने किया। परंतु बाद में पता चला कि वो मेरे ससुर और एकदम 40 साल के बाद उन्होंने विवाह किया, और मेरा पति वो सबसे बड़ा लड़का था, और 5 भाई बहन थे उनके, और वो सब 8वीं में पढ़ रहे हैं, 7वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं। तो वो पैसे के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं था। हालांकि गुमनाम चिट्ठियां आई कि ये घराना तुमको पैसे के लिए शादी कर रहा है, ना तुम्हारी शक्ल देख रहा है, ना सूरत देख रहा है, ना खानदान देख रहा है, तुम्हारे पैसे के लिए शादी कर रहा है। और मैं यहाँ पर लेक्चरर के रूप में थी। उस समय लेक्चरर लोगों को बहुत बीएसपी अच्छा पेमेंट कर देती थी, जो कॉलेज के प्रोफेसरों को नहीं मिलता गवर्नमेंट की, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ तनख्वाह मिलती थी। और मेरे माता पिता तो विश्वासी लोग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, पता भी नहीं लगाया, और अपनी बेटी को दे दिया। और पापा मेरे कहते कि बेटा देख, अपने घर की इज्जत, मसीह की इज्जत को बनाए रखना। और उस वक्त तक हम नहीं जानते थे कि विवाह के बंधन में हम एक दूसरे से वाचा बांधते हैं कि चाहे तकलीफ हो, मुसीबत है वो, तब भी तुम उसका साथ नहीं देना, और मृत्यु के समय भी तुम उसका साथ दोगी। इस प्रकार की वाचा हुआ करती। और उस वाचा को मेरे जैसी लड़की तो बिल्कुल मानने को तैयार, कि प्रभु के वचन में जो लिखा है उसको तो मुझे मानना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु मुझे नहीं मालूम कि दूसरा पक्ष कैसा होगा। और जैसे मेरा विवाह हुआ, वैसे ही 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे ससुर ने ऐसी बातें कही कि देखो, बच्चा तो पैदा नहीं करना है, हमारे बाल बच्चों को तुमको पालना है, इन सब को पाल के और बड़े हो जाएंगे तो इनकी शादी करनी है, इनके लिए नौकरी की व्यवस्था करना है, ये सब तुमको किए हैं। क्योंकि हमने तुम्हारा शक्ल नहीं देखा, तुम्हारी फैमिली को हमने नहीं देखा, तुम्हारे पैसे के लिए हमने शादी किया। और ये सब बातें इतनी बुरी तरह से उन्होंने मेरे साथ किया। सारे लोग एक कमरे में बैठे हुए, उसमें मेरा पति भी है, पर वो कुछ नहीं बोलता। कितने छोटे भाई, छोटी बहन कुछ भी अपनी भाभी को बोले, पर वो एक शब्द नहीं बोलता, अपना मुंडी झुका करके वो बैठे रहते। और मैं खड़ी खड़ी एक ऐसे अपराधी के समान हो जाती कि मैं वहां से मेरी यूरिन भी पास करने लग जाती, डर के मारे थर थर कांपती थी। मैंने तो कल्पना नहीं की थी कि मैं एक विश्वासी लड़की हूँ, मेरे साथ ऐसा होगा। मैं तो यही कल्पना थी, मेरे सपनों का यही था सब, कि जैसे मेरे भाई अपनी मेरी भाभियों को कितना प्यार करते हैं, उसके बिना एक दिन नहीं रह सकते हैं, कैसे उनके पीछे पीछे घूमते हैं, मेरा भी ऐसा ही होगा, मेरी भी शादी ऐसी होगी, मुझको भी मेरा पति ऐसे ही प्यार करेगा। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि शादी के बाद पति जो है अपनी वाइफ के साथ नहीं आता है, अपनी माँ के साथ सोता है, अपनी बहन के साथ सोता है, अपने वाइफ की चिंता नहीं करता। मुझे अजीब सा लगता कि ये क्या हो रहा मेरे जीवन में, मैं किसको बताऊं। पर ये शर्म की बात है, समाज में मेरी प्रतिष्ठा मेरे माता पिता की गिर जाएगी, मसीही समाज में बदनामी हो जाएगी। मैं सब सहती रही, ईश्वर से दुआ करती रही, प्रभु मैंने नहीं जाना, मैंने तो इंजीनियर डॉक्टरों को छोड़ दिया, एक छोटे असिस्टेंट टीचर से मैंने शादी किया कि वो बड़ा प्यार करेगा मुझसे, बीएससी है साधारण, और एक टीचर है जो मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाला, और मैं वहाँ पर व्याख्याता हूँ 12वीं कक्षा की बच्चों को, 11वीं कक्षा के एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सागर यूनिवर्सिटी की। तो कैसे मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं तो परमेश्वर से प्रश्न करती, प्रभु ये क्यों कर हुआ। पर प्रियो, मैंने दुख सहा, मैंने अपने माँ बाप को पता नहीं लगने दिया कि मुझे ऐसी तकलीफ है, क्योंकि शादी के समय ही मेरे पिता ने कह दिया था, बेटी वापस नहीं आना। तो मैं कहाँ जाती,
कहाँ जाती। उतने मुझ में स्मार्टनेस तो थी, मगर अपने समाज से विद्रोह करके यीशु मसीह के नाम को ठोकर लगाने का प्रयास मैं कभी जीवन में नहीं कर सकती। मेरे कदम नहीं उठ सकते, चाहे मैं क्यों ना तकलीफ उठाऊं, अपना क्रूस उठा के क्यों ना चलूं। और मैं वहीं रही, धीरज धरते 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 धरते। और उसके बाद मेरे जो देवर की शादी होने लग गई, तब मेरा दिल टूट गया कि मेरे देवर की शादी हो गई, मेरे तो बच्चे नहीं है। तो मैंने अपने पति से कहा कि देखिए, मैंने तो शादी किया था बच्चे पैदा करने के लिए, तो अगर बच्चे पैदा नहीं करना है तो मुझे मेरे घर में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अपने भाई के बच्चों को पढ़ाऊंगी, उन लोग भी तो गरीब हैं। तो ये मेरे पति मेरे अपने माँ के पास गए और बोले होंगे कुछ, फिर उसके बाद वो एकदम चेंज हो गए इन लोगों का व्यवहार। ये लोग यूपी बिहार के ईसाई लोग थे। हमारे पिता ने कहीं पता नहीं लगाया था कि क्या होगा क्या नहीं। और उसके बाद फिर वो बोले कि नहीं, मुझसे प्यार से फिर रहने लग गए। पर मैं फिर सोची कि यही मेरी नियति है कि इतना दुख तकलीफ पाऊँ। और तब और आपकी सैलरी पूरा ले लेते हाँ, थे। और सबसे बड़ी चीज कि इसमें जैसे शादी मेरा 6 अक्टूबर को हुआ प्रियो, और 8 अक्टूबर को उन्होंने दस्तखत करा लिया कि नहीं, अब बैंक क्यों जाती हो तनख्वाह लेने, और बैंक में डाल देते हैं। तो ये बैंक में दस्तखत करा लिए बैंक के लिए पेमेंट का। और मुझे अपने पति से 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी। तो मैं मेरी पूरी तनख्वाह अपना ले लेते थे। मेरे को 5 रुपया देते थे प्रियो, और उस समय टी क्लब में 5 रुपया देना पड़ता था। तो सोचिए, मैं बड़ा सा बैग लेकर स्कूल जाती और 5 रुपया मेरे को महीने में मिलता। तो आप सोचिए मेरी क्या स्थिति थी, एक लेक्चरर की, एमएससी लड़की की। तो आज बच्चों, तुम लोग जो सुन रहे हो तो ताजुब लगता होगा। लोग मेरी कहानी को सुनते तो बोलते हैं, आंटी आपको तो छोड़ो देना था उनको, तो आप कमाती थी, क्या जरूरत थी इतना दुख तकलीफ उठाने की। पर प्रियो, वो छोड़ने की तो बात दूर रही, मैंने अपने माता पिता को भी अपने दुखों का एक शब्द में विवरण नहीं किया। हालांकि बाद में आसपास के लोगों ने बताया कि इसको बहुत सताया जाता है और इसका पैसा छीन लिया जाता है और इस प्रकार। पर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, एक मसीही परिवार को टूटना नहीं चाहिए। और उस समय में मेरा पहलौठा बच्चा पैदा हुआ। और जैसे आपने वचन का पालन किया, मलाकी 2:16 में लिखा हुआ, गॉड हेट्स डेविल्स, है ना। तो आज की जो ज्वलन समस्याएं हैं, ये उनमें से है कि तलाक बहुत हो रहा है। मसीह समाज में भी मैंने सुना, एक चर्च में 15 शादी हुई और 11 शादी तलाक में परिणत हो गई, और लड़कियां वापस आ गई घर में, जो भी कारण रहा हो। परंतु आपके जीवन से आपने इतना कर्ज सहा, और आपको खाने को नहीं मिलता था, खाने को नहीं देते थे, माँ बाप को आने नहीं देते थे आपसे मिलने के लिए, और आपकी पूरा तनख्वाह ले लेते थे, और उसके कारण आपको इतना ब्लड प्रेशर हो गया और 5 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया। आप जब प्रेग्नेंट हुई तो 5 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, वही चीज मैं बताने जा रही हूँ। देखिए कि किस प्रकार उस समय मेरा खाने का कोई ध्यान, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो फिर गुस्सा हो गया पूरी फैमिली कि हमने तो कहा था कि हमारे 4 बच्चे, चारों की शादी करो, प्रेग्नेंट हो गए। तो इतने गुस्सा में मेरे फादर इन लॉ ये हो गए, और तब वो खाना पीना नहीं देते थे मुझको। और कभी लगता था कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ तो ये अपनी माँ को जाके बताते, मामा ये नहीं खा रही है। तो हमारी सासू माँ कहती कि कुछ नहीं होता, भूख लगेगी खुद खाएगी, छोड़ो उसको। तो इस प्रकार था, और बड़ी गरीबी का आलम था। ससुर जो है वो रिटायर्ड थे, और सास भी 1 साल के बाद रिटायर हो रही थी, और बच्चे छोटे छोटे, कैसे जवान बच्चों को किस प्रकार पालन पोषण होगा, ये हमको तो कुछ नहीं मालूम था कि आज पैसे के कारण मुझे लाया गया है इस घर में, पैसे ही सब कुछ है। और जब मैं प्रेग्नेंट हालत में थी, अब मेरा भी ब्लड उसका डॉक्टर ने देखा तो 5 ग्राम था। डॉक्टर बोली, या तो तुम मर जाओगे या तुम्हारा बच्चा मर जाओगे, तुम लेक्चरर हो, तुम तो डॉक्टर के समान तनख्वाह पा रही हो, तुम क्यों नहीं खाती पीती हो। मैं क्या बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो सब मसीही समाज को ठोकर नहीं लगाना चाहती थी, ईसाइयों के नाम पे धब्बा नहीं लगाना चाहती थी कि नहीं नहीं नहीं, कोई चीज़ नहीं, मैं सब खाती हूँ, जबकि मुझे खाने को नहीं मिलता। और उसके बाद फिर मेरा डिलीवरी हुई तो 5 ग्राम हीमोग्लोबिन बच्चे का भी था। 4 दिन वो जीवित रहा प्रियो, वो 19 तारीख को मर गया। और मेरे को बच्चे को दिखाना नहीं चाहते थे उन लोग जब पैदा हुआ, फिर भी न जाने मेरे पति को शायद कुछ प्रेम दिखाया, उन्होंने दिखाया, और फिर बाद में बताया कि
हमारे बीच से चला गया। मेरे ससुर कहते हैं कि अरे बाहर जाओ, अस्पताल के पीछे गड्ढा में खोदो और वहां डाल दो। तो बताइए क्या स्थिति, ये ईसाई लोग हैं, ये ईसाई कहलाने लायक हैं, जो कैसी एक लड़की को, मासूम लड़की को अपने साथ विवाह में लेते हैं, बहू बनाते हैं, और ये हालत। और मेरे माता पिता सोच रहे हैं, बहुत खुश है क्योंकि लोग यूपी बिहार के हैं और हम छत्तीसगढ़ के हैं, तो इतने नीच हो गए क्या हम लोग। मेरे माता पिता उनसे डरते। एक आध बार मेरी माता आई कुछ लेकर के, वो तरबूज वगैरह, तो उनके जाने के बाद वो बोले वो लेडी दोबारा मेरे घर में आएगी तो उसका टांग तोड़ दूंगा मैं। और वो पूरा तरबूज और जो नाश्ता मेरे लिए लाई थी फेंक दिया गया। तो ऐसी स्थिति थी प्रियो, और उसी वक्त में रोती रही। और फिर एक क्वार्टर अलॉटमेंट का समय आया हम लोगों को और मिल गया। तो हम लोग अपना इस पे कि पूरा पेमेंट उनको देना है, हम लोग क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। और मैं मेरा बेटा मर गया और मैं वैसी रोती रही, हन्ना के समान पूरे समय रोती रही कि प्रभु मैंने तो केवल अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए शादी नहीं की थी, मैंने तो बच्चों के लिए शादी की थी। जैसा तूने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, वही तो करना चाहती थी। और यहाँ पर मना था कि नहीं, अभी नहीं, जब 10 साल बाद जब सबकी शादी ब्याह होगी तब सोचना तुम। तो इस प्रकार मैं बड़ी दुखी रहती थी, रोती रहती थी। और उसके बाद फिर हन्ना के समान मैं प्रार्थना करती रहती थी। जो भी पास्टर आते उनसे भी मैं दुआ कराती रहती थी प्रियो। और उसके बाद मेरी प्रिंसिपल थी मिसेस अब्राहम, उनको जब पता चला और वो जानती थी कि रायपुर में मिसेस प्रेमी बाई कौन है और कैसी विश्वासी लड़की है, तो उनको दया आने लग गई। और उन्होंने कहा कि तुम पैसा नहीं दोगी, अपना पेमेंट नहीं दोगी। और मेरे ससुर हर महीने आ जाते थे और मेरे पति का पे स्लिप लेते थे, मेरा पे स्लिप लेते थे, और पूरा पैसा को वो बैंक से निकालते थे और केवल 200 रुपया देते थे कि घर चलाने के लिए। इस प्रकार ये चलता रहा। सारा पैसा वो किसको दे रहे हैं, क्या करना है मुझे नहीं मालूम। मेरे को तो 5 रुपया मिलता था। और अगर बच्चों का ये है जन्मदिन है, क्रिसमस है, तो मेरे बच्चों को मैं कैंप में ले जाती और बहुत सस्ते सस्ते कपड़े पहनाती, अपनी साड़ी भी सस्ता सस्ता खरीदती। इस प्रकार बहुत दुखी भरा जीवन मेरा रहा। और उससे पहले मतलब 19 को आपका बड़ा लड़का मरा और जी। हन्ना के समान आपने प्रार्थना की, इश्यू आपने एक लिया, मुझे दुगनी दे, जी हाँ। लौटा। इस बीच मैं दुआ करती रही प्रभु मुझे तू बिल्कुल अयूब के समान डबल मुझे फेर दे। तूने एक बेटा लिया है, मुझे 2 बेटे चाहिए, मुझे 2 बेटे चाहिए प्रभु, 2 बेटे चाहिए। और सच में प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना प्रियो। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे थोड़ा मिला उसी में मैं खुश हूँ और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। दोनों बच्चे मेरे पैदा हुए, एक बेटा जो है 19 को हुआ और 19 को पैदा, दूसरा बेटा भी 19 को हुआ। जबकि महीने में 30-31 दिन रहते हैं और डिलीवरी का डेट जो है कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में नहीं रहती और माता के हाथ में नहीं रहती। इससे पहले एक और बड़ी दर्दनाक घटना है, जब आपका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम हो गया, डॉक्टर ने कहा आपको कुछ प्रोटीन या क्या कुछ बिस्किट आती थी वो खाना चाहिए करके, तो लाया गया हमारे पिताजी ने। जब तो आपके मतलब हमारे दादाजी ससुर ने देखा वो, तो बोला अरे किसने लाया ये, वो मैं बताना चाहूंगी इसको पब्लिक को। आप तो जानते हैं, पर मैं ये पब्लिक को बताना चाहूंगी कि जब मेरा 5 ग्राम हीमोग्लोबिन जब निकला तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप इसको थ्रेप्टन बिस्किट खिलाइए। मिस्टर मैसी को पहले डांटा कि क्या दे रहे हो अपनी पत्नी को, तो मर जाएगी, इसको तो कुछ खून नहीं है इसके शरीर में, थ्रेप्टन बिस्किट खिलाइए। तो कहाँ मिलता है थ्रेप्टन बिस्किट, तो सिविक सेंटर में मिलता है। सिविक सेंटर के वहाँ से एक पैकेट वो लाए थ्रेप्टन बिस्किट, और हम ड्यूटी पर चले गए दोनों। और मेरा मॉर्निंग शिफ्ट रहता था, इनका डे शिफ्ट रहता था। और जब उसमें हुआ था तो हमारी सासू माँ को चाबी दे करके जाना पड़ता था अपनी अलमारी की, यहाँ रख के और रख करके चले गए। वो अलमारी खोल के देखी, वहाँ पर बिस्किट मिला। और फिर पापा जैसे वहाँ से आए हम ड्यूटी से, वैसे ही डंडा लेकर के बैठ गए और इसका पर्दे का डंडा निकाल करके बैठ गए और ठोक करके बोलने लगे ये बिस्किट कौन लाया। मेरे पति का नाम, घर का नाम रॉबिन है। बोले रॉबिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम दुकान से 2 पैसे की मूंगफली भी खरीद सको, ये लाया है कौन, किसके भड़काने से तुम लाए हो। और उसके बाद इतनी लड़ाई होने लगी और मेरे ससुर जो है उस बिस्किट को निकाल के पैर से अपनी जूतों से बिल्कुल
चूराचूर कर दिए। बोले कि हमारे घर में जो भी सामान आता है उसके 7 टुकड़े होते हैं, पहला मामा पापा, फिर मामा, फिर रॉबिन, फिर मून, फिर पैमला, फिर बाबा और फिर पप्पू, और आखिरी में तेरे को मिलेगा। सुन रही है लड़की तू, ये तेरी औकात है हमारे घर में, किस तेरी औकात कैसी है ये मैं तुझको बताना चाहता हूँ कि सबसे अंत में तेरे को ये खाना मिलेगा। तो अच्छा हुआ बेटे ने मुझे याद दिलाया, मैं तो भूल जाती हूँ प्रायः अपने दुखों के दिन को, और सच में मैं भूलना चाहती ही हूँ, और इसलिए मैं जीवित हूँ जो हरी भरी दिखाई देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ मेरे जो साथ किए, जो मेरे साथ अत्याचार हुए हैं उन सबको मैं भूल जाती हूँ। और उसके बाद ये हर महीने तनख्वाह लेने आ जाते थे और लेके चले जाते थे। 200 रुपया में हम लोग घर चलाते थे। अब इसके बाद जब बच्चा मर गया, पहला बच्चा, दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, तो डॉक्टर जॉर्ज थी, उन्होंने कहा कि नहीं तुम दूध पियोगी और इसके कारण ये सब है, तुम्हारा एक बच्चा मर गया और वो भी सिजेरियन है। सिजेरियन 2 बच्चे या 3 होते हैं, तो इसलिए बहुत सावधान रहो। मेरे पति को भी उन्होंने सावधान किया। और उसके बाद फिर जब तनख्वाह का समय आ गया, मेरे ससुर आ गए, तो मेरे हस्बैंड डरते डरते उनसे कह रहे हैं, पापा पुष्पा फिर से प्रेग्नेंट है और उसको दूध देने के कारण वो दूध का 200 रुपया इसको काट रहे हैं, बाकी पैसा आप ले सकते हैं। वो पूरा पैसा फेंक दिए मेरे पति के मुंह पर और बोले पूरा पैसा चाहिए। ये तो छत्तीसगढ़ी है ना, है छत्तीसगढ़ी के लोग तो बासी खा खा के बच्चे पैदा करते हैं, गड्ढा खोद खोद के बच्चा पैदा करते हैं। ये मेम साहब बनी है जो दूध पी के बच्चा पैदा करेगी, नहीं चाहिए हमको। ऐसे करके पैसा को छोड़ के चले गए। मैं रोती रही, मेरा जीवन ऐसी रोते हुए बीता प्रियो। फिर शाम के समय मेरा देवर आ गया और बोले हम सुने हैं कि भाभी फिर से प्रेग्नेंट है। अरे भाभी एक बच्चा तो मर गया, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो तो ये भी जिंदा रहेगा, नहीं तो ये भी मर जाएगा। अब आप बताइए, जिसका देवर ऐसी बात बोल रहा है, जिसका पिता ऐसा बोल रहा है और मेरा पति सब सुन रहा है, मुंडी झुकाकर सुन रहा है, आप क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे? दूसरी कोई लड़की रहती है आपकी जगह में, नहीं भाग जाती, तो वो पुलिस केस कर देती, ऐसा है। परंतु आज जब मेरी कहानी सुनते हैं तो जवान बच्चे मुझको कहते हैं, क्यों आपने छोड़ नहीं दिया, आप तो नौकरी करती थी, क्या वजह थी जो आपने अपने पति को नहीं छोड़ा? मैं क्या बताऊं कि यीशु का प्रेम, यीशु का वचन, यीशु की व्यवस्था, क्या मैं छोड़ दूं? और जो मुझसे पूछते हैं वो सब अविश्वासी लोगों को क्या बताती मैं कि विश्वास क्या चीज है। आजकल हमारे चर्चेस में हम देखते कि साल में 15 शादियां हुई और 15 में से 11 शादियों में लड़की चली गई अपने माता पिता के घर। ये सोचनीय विषय है। माता पिता इसमें दोषी है। माता पिता को ये बाइबल की शिक्षा अपनी बेटियों को देना चाहिए कि किस प्रकार अपने पति के साथ आपको निभाना है। सच में ये बहुत दुख का विषय है कि इस प्रकार की क्रियाएं हर चर्चेस में आज हम देखते हैं कि वो अलग रह रही हैं और दूसरी जगह नौकरी कर रही हैं और नौकरी करते हुए वो अन्य जातियों से विवाह कर रही हैं। हमेशा ये जरूरी है कि पति और पत्नी को एक साथ रहना चाहिए। जब दोनों अलग अलग होते हैं तब शैतान उन पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण से फिर परीक्षा होती है और परीक्षा में पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक कि आप सच में प्रभु के व्यवस्था का पालन ना करें, जब तक आप परमेश्वर के वो प्रेम को ना चख लें, तब तक आप ये परीक्षा में आप पास नहीं हो सकते। तो ऐसी भयावह स्थिति है चर्चेस की। ईसाइयों के बीच में तलाक, वो बेमिसाल तलाक होते चले जा रहे हैं। दूसरा तीसरा, बच्चों का कोई ठिकाना नहीं, बच्चों के प्रति प्रेम नहीं। बाइबल में तो लिखा है कि माता अपने बच्चों को छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। सच में मुझे परमेश्वर ने नहीं छोड़ा और मुझको 2 बेटे दिए और वो 19 तारीख को वो मेरे बड़े बेटे सैमुअल को दिया जो आज इंजीनियर है, और दूसरे बच्चा जो पैदा हुआ वो इमैनुअल, वो भी 19 तारीख को पैदा हुआ। जैसा इन्होंने बताया कि दिन में तो पूरे 30 और 31 दिन रहते हैं महीने में, तो उनमें से कभी भी डिलीवरी हो सकती, ना डॉक्टर को पता, ना प्रेग्नेंट महिला को पता होता, परंतु परमेश्वर इज इन कंट्रोल। परमेश्वर और जीसस जो है वो ही इज कंप्लीट। यीशु मसीह पूरी दुनिया के नियंत्रण है। ये हमारी गवाही को बताने के लिए कि आश्चर्यकर्म परमेश्वर करता है। 19 के मेरे दोनों बच्चे हैं और जो 19 को एक लिया और 2 19, और मैं कहती
प्रभु ने, जब मैं विदेश में मैं गई थी सिंगापुर, उस वक्त मेरी यही गवाही थी, यही झंडा था कि गॉड हैज टेकन माय फर्स्ट सन एंड ही हैज रिटर्न मी ट्वाइस ऑन द सेम डे, दैट इज 19th। तो सच में विदेशों में भी मैं जहां जहां गई वहां पर मैं अपनी गवाहियां देती हूँ। और 1 महीने के लिए मैं लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए मैं सिंगापुर गई, और वहां पर भी मैंने इतनी गवाहियां दी, कई लोगों के आत्माओं को मैंने बचाया। इतने देश की लेडीज ने जब मुझे सुना तो वो गदगद हो गई। और उसके बाद तो फिर विदेश जाने का सिलसिला मेरा चलता रहा, और अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में भी मुझे बुलाया गया, जहां मैं अपराधी बच्चों के जेल में जाकर के प्रचार करती थी, अपराधी महिलाओं के जेल में जाकर प्रचार करती थी, और उनमें कन्वर्जन हुआ। एक तो ऐसी हुई जब मैंने उनको प्रचार किया इंग्लिश में, और उसको कन्वर्ट करते थे उनकी भाषा में, एक ट्रांसलेटर हुआ करते थे मेरे। और जब मैं उनसे को बोली कि तुम्हारा पति ने रख लिया है किसी और पत्नी को, परंतु तुम जाओगी, जब यहाँ से फ्री हो जाओगी और तुम्हारा यहाँ से वो समय पूरा हो जाएगा तुम्हारे जेल के सजा का, तो तुम उसको अपने प्यार से रखना, और मत सोचना कि इसने दूसरी स्त्री रख ली है, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों को प्यार करता है। और उस रिकंसाइल विद, तो इस प्रकार वो लेडी रोने लगी चिल्ला चिल्ला के वहां पर जेल में। और तब मैंने अपने ट्रांसलेटर से कहा, क्या कह दिया मैंने जिससे कि वो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं? तब उन्होंने कहा, यू हैव शोन द मिरर ऑफ देयर लाइफ, यू हैव शोन द मिरर ऑफ देयर लाइफ, दैट इज व्हाई दे आर वीपिंग। यस, ये सब कुछ परमेश्वर की दया से हुआ वहां पर। उसके बाद मैं वो स्वीडन गई, और स्वीडन में भी मैंने काफी प्रचार किया, और यूएस में टेनेसी की जगह पर भी मैंने परमेश्वर का प्रचार किया। और मैं अच्छी ड्रामेटिशियन भी थी, जैसे मैंने बचपन से बताया, वहां पर भी मैंने परमेश्वर के कुछ सत्यता को ड्रामा के द्वारा, मोनो एक्टिंग के द्वारा उन्हें प्रदर्शित किया, जो उन्होंने सराहा। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ प्रियो। और उससे ज्यादा तो मैंने YMCA में मैंने बहुत काम किया। मैं यहाँ पर सेंट्रल इंडिया रीजन की वाइस चेयरमैन थी प्रियो, और वाइस चेयरमैनशिप में मैंने लोगों के हर जगह जा जाकर, हर YMCA में जा जा करके मैं प्रचार करती थी, और स्त्रियों के लिए विमेन लीडरशिप कैंप स्थापित करती थी, और उनके सताव के लिए मैं उनका मार्गदर्शन करती थी। इस प्रकार वैसे ही स्कूलों में वो यूनाइटेड स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली में होता है, तो उस जगह पर भी मैं छत्तीसगढ़ की चेयरमैन चुनी गई। इस प्रकार मैंने वहां पर भी अपनी सेवाओं को दिया, जगह जगह जा जा करके मैंने महिलाओं के इतना सेवा किया और उनके लिए बहुत काम किया। इन सब को देखते हुए वो मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। आप लोग सोचते होंगे कि क्या काम किया मैंने और राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया? क्या मैं किसी प्रधानों के पास गई हूँ? क्या मैंने किसी और पॉलिटिकल इशू लोगों के ये करी? पर नहीं किया प्रियो मैंने। मेरे तो बटरिंग करने की जरूरत ही नहीं। इशू जब मेरे साथ है तो मुझे बटरिंग करने की या उन लोगों की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। मुझे लोग जानने लग गए और तब कहते थे कि आप इलेक्शन में लड़ लो, आप जिस जगह पर आप प्रिंसिपल हो वहां पर इलेक्शन लोगे, पूरी पब्लिक आपको दीवानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने स्कूलों को सुधारा है। एक स्कूल की बात मैं करती हूँ प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 नंबर 2 में मुझे भेजा गया ताकि उस स्कूल का बिगड़ा रिजल्ट सुधर सके, और उस सुधारने के लिए वो कई मेल टीचर्स को, मेल प्रिंसिपल को ढूंढते रहे, पर कोई पुरुष प्रिंसिपल वहां पर जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वहां टीचर्स लोग इतने ज्यादा उद्यमी थे और इर्रेगुलर थे कि वो प्रिंसिपल को सताते थे। और उनका हार्ट अटैक भी, एक श्रीवास्तव करके सर थे, वो बेचारे वहां से हटा दिए गए। तो हमारे ईडी साहब थे मिस्टर ओझा, वो कहने लग गए, क्या यहाँ कोई नहीं है प्रिंसिपल जो उस स्कूल को सुधार सके, क्योंकि उसके स्कूल की मान्यता रद्द होने वाली है, उसका रिजल्ट 48% हो गया है, कौन बनेगा प्रिंसिपल वहां पर? सब देखे, कोई प्रिंसिपल तैयार नहीं हुआ। तब मेरे विरोधी जो थे, जो मेरी उन्नति से, प्रमोशन से जलते थे, वो उनको कहने लगे, अरे मिसेस मैसी को बुलाओ ना, वो तो सब सुधार देगी। और तब उन्होंने मेरा ट्रांसफर कराने का प्रयास किया और मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि एक जगह मैंने इस स्कूल को बनाया तो दूसरे स्कूल में फिर बिगड़े हुए के क्यों जाऊं, ये मानवीय मेरे मन की प्रवृत्ति थी प्रियो। और मैं उस स्कूल में गई और वहां मैंने देखा
टीचर पूरे समय बैठे रहते थे, क्लास में नहीं जा रहे हैं, और जब पूरा मास प्रेयर होती थी उसमें आते नहीं थे, अपना टिफिन का डब्बा खोल खोल के नाश्ता कर रहे हैं। इस प्रकार इनडिसिप्लिन का माहौल था। वहाँ यूनियन लीडर्स थे जिनके प्रशिक्षण में वो सब काम किया करते, परंतु मैं अपना प्रेयर लेना है, खड़े रहो जब तक कि सारी टीचरें ना आ जाएं, और जब वो सबको बुलाती थी तब प्रार्थना शुरू होती थी। ऐसे धीरे धीरे करके मैंने शुरुआत किया। मैंने, हमारे जनरल मैनेजर कहते थे, मिसेस मैसी आपको कौन से टीचर चाहिए बताइए, पर इस स्कूल को अब ये इसकी मान्यता रद्द होने वाली है, आप हमें क्या चाहती हैं? मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मेरे टीचर हैं उन्हीं से ही मैं काम कराऊंगी, वो सब क्वालिफाइड हैं, सारे लोग गुणों से भरपूर हैं सर, मैं उन्हें से परिचित हूँ मैं। और उसके बाद उन्हीं टीचर से मैंने काम कराया। आपको विश्वास नहीं होगा कि 48% रिजल्ट के बाद जो पहला रिजल्ट आया मेरे वहाँ पोस्टिंग के बाद, वो है 98%। हालेलुया। सच में परमेश्वर कितना मेहरबान है। उन्हीं कर्मचारियों से मैंने काम कराया और वो 98% रिजल्ट है। और उसके 2-3 और भी कारण थे कि टीचर्स रिसेस के समय सब बच्चों को भगा देते थे, रिसेस के बाद स्कूल बंद हो जाया करता था, परंतु रिसेस के बाद मैं अपनी गाड़ी में वो बजाज कब में वो स्कूटर चला चला के बच्चों को जो भाग रहे हैं बटोर बटोर के लाती थी। एक बार किसी ने बताया कि मैडम इन लोग फिल्म देखते हैं उसमें मार्केट में जा करके, और मैं तो गई और अपनी गाड़ी में, और वो मार्केट में गई, वहाँ पर वो सब चल रहा था। मैंने कहा कि भाई मुझे अंदर क्या करना मैडम, चलिए चलिए बाहर। मैंने कहा नहीं, मेरे स्कूल के बच्चे यहाँ पर हैं, मैं प्रिंसिपल हूँ वहाँ की, मुझे पता चला यहाँ पर बच्चे हैं। कुछ नहीं बोले, मैं पर्दा हटाई और सीधा गई और सब के मेरे बाल पकड़ लिए, बस्ता खोल। सब अपने स्कूल का बस्ता निकाले और कपड़ा पहने और उसके बाद स्कूल चले गए। इस प्रकार वो लोग फिल्म देखते थे, गलत काम करते थे वहाँ पर। और तब मैंने कहा अगर 2 दिन के अंदर आपने इसमें मेरे बच्चों को आने मना नहीं किया तो मैं आपकी दुकान को यहाँ से हटा दूंगी। पूरी पुलिस, एक लेडी पुलिस थी जो मेरी फ्रेंड थी प्रभा राव, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। वो लेडी पुलिस हमेशा उस दुकान में खड़ी रहती थी कि कोई बच्चे यहाँ ना आने पाए। पूरा समाज मेरे लिए दीवाना हो गया, ये कौन प्रिंसिपल आ गई, सारे बच्चों को सुधार डाली। और वैसे ही एक और आपको मजेदार लगेगा वो बताऊंगी कि एक सरदार लड़का था और वो 8वीं एक स्कूल में 2 बार फेल हो गया, फिर दूसरे स्कूल में गया, वहां 2 बार फेल हो गया तो तीसरे स्कूल में आया, और फिर वो मेरे स्कूल में भी आया तो मेरे से पहले वो फेल हो गया। अब ये लास्ट ईयर था तो मेरे को पता चला सर्वजीत सिंह ये 6वीं बार परीक्षा दे रहा है। उसकी उम्र हो गई थी 21 साल। अब आप सोचिए 8वीं में 21 साल का बच्चा क्या करेगा। तो इस प्रकार वो बच्चे को मैंने अपना बेटा बना दिया। प्रेयर में मैंने कहा कि देखो मेरे को परमेश्वर ने 2 बेटे दिए, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू, पर एक बच्चा और मैंने गोद लिया है और वो है सरबजीत सिंह। आ जाओ बेटा, ये मेरा बेटा है। और अगर ये बेटा गलती काम करेगा तो मेरे बाल पकड़ के मेरे को मारना, क्योंकि मैं उसकी स्कूल की माँ हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे प्रियो, वो लड़का परीक्षा दिया और जब रिजल्ट आउट हुआ, हॉल में, बहुत बड़ा हॉल जिसमें कि 1,500-2 हजार बच्चे बैठ सकते हैं, उस हॉल में मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ मैसी मैडम किसका रिजल्ट पहले बताएगी। तो बोलने लगे कि 11th का बताएंगी मैडम। मैंने कहा झूठ, और बताओ। कोई नहीं बता सका। मैं अपने बेटे का रिजल्ट पहले बताऊंगी। मेरा तीसरा बेटा कौन है बताओ। बच्चे सरबजीत सिंह। मैंने कहा हाँ मेरा बेटा सरबजीत सिंह पास हो गया, ताली बजाओ तुम लोग। और ताली बजाई गई। सोचिए कि इस प्रकार बिगड़े हुए स्कूल को मैंने सुधारा। सरबजीत सिंह को जो फेलियर बच्चा था और जो वो स्कूल की जो ट्यूबलाइट है उसको तोड़ तोड़ के वो बच्चों को मारता था, बड़ी बड़े यहाँ पर गाल और गले में पूरा मार दिया, पूरा ये लंबा कट गया और उसको मैंने सिलवाया था और 14 स्टिचेस लगे थे उसको। तो ऐसा खराब लड़का था, उसकी उम्र हो गई थी शादी के लायक। वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में स्कूल की लड़कियों को बहुत सताता था। और जबकि इस प्रकार हुआ, मैंने उनकी मदर को बुलाया कि दीदी इसकी शादी कर दो, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ाना 9वीं कक्षा, इसके लिए टेम्पो ले लो और टेम्पो की पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना। और फिर कहने नहीं नहीं मैडम आप तो भगवान जैसे। मैंने नहीं भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, उसकी दासी हूँ मैं। और उसके बाद उसकी शादी हो गई। अभी तो 4 बच्चे हैं वो सरबजीत सिंह के। बुढ़ा दिखता है, मैं जवान दिखती हूँ। तो आप सोचिए कि मैंने कैसे तकलीफों को
पार किया और कैसे ऐसे स्कूल को फिर 1 साल और रही, तब तो मेरा रिटायरमेंट हो गया और उसी समय मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड मिला। और हमारे ईडी साहब, वो जो ओझा साहब है, उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और सेक्टर 2 में मेरा सम्मान करने का उन्होंने ऑर्डर दिया और रोने लग गए और बोले आज तक मैं कभी नहीं किसी के लिए रोया, पर मैं मिसेस मेसी के लिए रोता हूँ। मैं दिल्ली में उनको बोला कि एक प्रिंसिपल है, वो ऐसी लेडी है कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, उसके लिए मैं कहता हूँ उसको रख लो, रिटायरमेंट के बाद उसको 80% तुम तनख्वाह देना। ऐसे करके वो चाहते थे कि मैं यहाँ से विलेज स्टील प्लांट से न हटूं। और फिर उन्होंने रो करके और कहने लगा, फिर मैं कहने लगी सर आप तो मेरे छोटे बेटे के समान हैं, काय करो रहे हो, मैं आपकी माँ हूँ, जब कभी जरूरत हो आप मुझे बुलाइए। और फिर मेरा वहाँ सम्मान हुआ प्रियो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड जो लिया है वो इसलिए नहीं लिया कि मैं बहुत खूबसूरत थी, लोगों को आकर्षित कर पाती थी मैं, या लोगों के पहचान थी, या मेरे माता पिता बहुत पढ़े लिखे और बड़े ऑफिसर ग्रेड के रहे, ये कुछ नहीं। एक साधारण सी छोटे घर की लड़की कैसे नीचे से उठ के कहाँ तक पहुंच गई, वो कहाँ चली गई, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पर उनसे सम्मान ले रही है, प्रधानमंत्री से मिल रही हैं, और वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ये है हॉल है वहाँ प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति भवन, वहां से मैंने लिया। और हमारे प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया चाय के लिए, और जब हम लोग और भी पूरे भारतवर्ष के शिक्षक गण भी वो जिनको सम्मानित किया गया था वो भी हमारे साथ थे, गए और उन्होंने हमें चाय पर बुलाया। जब चाय खत्म हो गई सब लोग जाने लगे, तब मैं उनसे कहने लगी कि सर आपके यहाँ आकर के हमें धन्यवादित है। और प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अरे आप अकेली धन्यवाद दे रही हैं, सबने तो नहीं दिया। तब मैंने कहा कि सर आप बाइबल पढ़े होंगे और उसमें लिखा है कि 10 कोढ़ी थे और यीशु मसीह वहां से जा रहे थे और उन्होंने 10 को चंगा कर दिया, वो ठीक हो गए, पर एक कोढ़ी वापस आया और उनको धन्यवाद। मैं वही कोढ़ी हूँ सर, मैं जो आपको धन्यवाद दे रही हूँ। वो हंसने लगे ठहाका लगाकर और बोलने लगे कि मैडम मैंने बाइबल पढ़ा है। मैंने कहा हाँ सर आप बाइबल पढ़े, ईश्वर आपको आशीष देगा। इस प्रकार मैं इतना सम्मान पाया। अब 5 स्टार होटल के समान हम लोगों को सम्मानित किया गया, वहाँ पर खाना पीना रहना सब कुछ बहुत शाही तौर पर रखा गया। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ ऐसे सम्मान के लिए। जब मैंने इतना दुख पाया और तब मुझे ऐसा सम्मान मिला, इतने देशों में गई और मैंने प्रचार किया। ये सारी चीजें मेरी उपलब्धियां। और इसके अलावा मुझको भिलाई स्टील प्लांट में नेहरू अवार्ड भी मुझे दिया गया, बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड। और बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड तो 5-6 संस्थाओं से मुझे प्राप्त हुआ। और वैसे ही पेड़ पौधे जब आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेड़ पौधों की मैं बड़ी शौकीन हूँ, क्योंकि मैं MSc बायोलॉजी वाली हूँ, जूलॉजी वाली हूँ, तो मैं पेड़ पौधों से जानवरों से प्यार भी करती हूँ। तो उस पेड़ पौधों को स्कूल में मैंने बहुत लगाया और लोगों ने उनको सराहा। और फिर भोपाल की तरफ से मुझे पर्यावरण रत्न का एक पुरस्कार मिला, एक गोल्ड मेडल मिला। तो इस प्रकार मेरे इनामों की मैं अगर संख्या बताऊं तो प्रियो वो बहुत ज्यादा है, और इन सब का उल्लेख तो नहीं, परंतु अभी इसलिए याद कर रही हूँ कि आज तो 9 तारीख है, परंतु 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया। और उस डे में वो भिलाई स्टील प्लांट ने मुझे स्टील वुमेन का एक तमगा प्रदान किया, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अपने चर्च में भी जो है मैंने ये ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आप अगर प्रभु के प्रति समर्पित रहो तो परमेश्वर आपको खोलता जाएगा। जैसे कि बेटे ने कहा कि आपके सक्सेस का क्या राज है कि आप इतना आगे बढ़ गई, तो सक्सेस का यही है कि मैंने दूसरों का भला किया, बिना इनाम की चिंता किए, बिना उससे फायदे की चिंता किए मैंने अपने कार्य को संपन्न कराया, अच्छे से कराया, जब तक उसकी समाप्ति नहीं हो गई। देखिए तीसरी बार ट्रेन जा रही है, कितना मजा है जब हम लाइफ को देखते हैं। जा रही है और हम लोग उसके पास में रहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कितना डेवलपमेंट हो गया है इंडिया का, कितना टेक्निकल डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पर। वो
ओवर ब्रिज भी बन गया है, रेलवे क्रॉसिंग को आपको अंडर पार नहीं ब्रिज। करना पड़ता, और अंडर ब्रिज बन गया है। तो भिलाई तो एक इंटरनेशनल सिटी है, जिसमें कि अगर कोई इनाम प्राप्त करता है तो परमेश्वर की ओर से ही करता है, और ये कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम, आप जब बता रही थी तो बहुत सुंदर लग रहा था, और जैसे आपने बताया कि आप कुछ जो आपके साथ बुरी घटनाएं हुई, आप पर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक अत्याचार और शोषण, आपका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक जो हुआ, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते आप। बाइबल में जैसे यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से क्या करो, प्रेम करो। बाइबल में जैसे लिखा हुआ है जी। मत्ती 5:43 में इसे पढ़ेंगे हम, तुम सुन चुके हो। यीशु ने कहा कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे, यीशु कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई, दादी की हुई, उससे पहले मम्मी ने उनको सब कुछ क्षमा कर दिया और उनके साथ प्रेम का बर्ताव किया। कई बार खाने के लिए बुलाया, उनकी बीमारी की हालत में सेवा टहल की, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बच्चे जो मेरे चाचा लोग हैं, वो फ्यूनरल में नहीं जा रहे हैं कि नहीं हमारा पिताजी ठीक नहीं था, हमको हमारा बुरा किया, उसने हमको संपत्ति नहीं दी। वो लोग जाने में बड़ी वो दिखा रहे हैं कठोरता, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम अपने पिताजी की मृत्यु में गाड़ने के लिए नहीं जाएंगे। परंतु जो बहू जिसने अपना बेटा खो दिया, ससुर की प्रताड़ना से, अत्याचार से, पैसे ले छीन लेते, पूरी तनख्वाह ले लेते और ठीक से खाने पीने को नहीं देते, 5 ग्राम हीमोग्लोबिन। तुरंत मेरी मम्मी जब पता चला, वो गई उनके फ्यूनरल में। और मेरे प्रियो, कई साल हो गए उनकी कब्र नहीं बनी थी। तो एक दिन मम्मी बोलती है मेरे पापा से, मैं तंग रह गया, क्योंकि मुझे जो मेरे साथ कई लोगों ने दुश्मनी की, गलत काम किया, मैं उसमें बैर भावना मेरे में है अंदर, परंतु मम्मी के निष्कलंक, निष्कपट हृदय को, निर्मल हृदय को देख के मैं ताज्जुब हो गया। कई साल हो गए, कब्र पक्की नहीं बना रहे थे उनके बेटे लोग। मम्मी बोली, हम अपने ससुर की, मेरे पापा से बोलती है, हम बनाएंगे, मेरे पैसे से मैं बनाऊंगा। मैं ताज्जुब, I was shocked and surprised. How come one who did evil, one who is responsible for the death of my elder brother, my mom, she was so much having forgiveness, उनकी इतने दिल में क्षमा भरी हुई है, माफ करना भरा हुआ है कि उन्होंने बैर नहीं किया। बोली मैं उसका कब्र, पक्की कब्र बनाने के लिए मेरे से ले लो पैसे। मेरे पापा को बोली, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित, ताज्जुब हो गया, अचंभित हो गया। वैसे ही एक बड़ी प्यारी सुंदर घटना उन्होंने कुवैत में, जब वो मेरे साथ आई थी कुवैत में, आप लोग जो सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं और अच्छे अच्छे संदेश भी देती हैं। कुवैत में उन्होंने दिया, तो वहां के भाइयों ने, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स थे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको बहुत अच्छा लगा, उनका हृदय स्पर्श हो गया। बोले कि हमने कई संदेश सुना है पास्टर लोगों से, वो बताते हैं बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, ये करो वो करो, परंतु उनके जीवन में उन्होंने उसको लागू नहीं किया। परंतु एक घटना उन्होंने, मम्मी ने बताई थी वहां कुवैत में, और आज एक ब्रदर है ब्राइट करके, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, उस समय कुवैत में था। उसने जब सुना, वो आंखों में उसके आंसू भर गए, वो कहने लगा, ये इट टच्ड माय हार्ट, मेरा हृदय ओ प्यार से, वो करुणा से भर गया। क्या हुआ था वो घटना?
जी। मैडम जब आप प्रिंसिपल थे, आपकी वाइस प्रिंसिपल आपको तंग करती थी, ज्यादा कामचोर थी, अच्छे से काम नहीं करती थी, आपको परेशान करती थी, जी। कई बार मिस्टेक्स करती थी, उसके कारण आप कई बार मुश्किलों में, दिक्कतों में आए। जी। बताइए उनके बारे में। हाँ जी। मेरे जब मैं वाइस प्रिंसिपल थी तो मेरे यहाँ वाइस प्रिंसिपल थी मैडम एक, और वो यूनियन से ज़्यादा उनसे ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए वो ज़्यादा दादागिरी भी करती थी और अपना मनमानी करती थी। हम लोगों की 8 घंटे की ड्यूटी रहती थी जिसमें वो चली जाती थी और घर में 4 घंटे में, 5 घंटे में, इस प्रकार वो टाइम ले लेती थी और अवॉइड करती थी स्कूल को। और मुझे बुरा तो लगता था पर मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाती थी, मगर मैं अपना काम दूसरे टीचरों से, उसके नेक्स्ट सीनियर से कराती थी। और मैं डायरेक्ट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करती हूँ। देखिए, मेरे जीवन में बहुत तकलीफें आई मगर मैंने साइकोलॉजिकल उनका ट्रीटमेंट किया। उनको डांटने डपटने के बदले, बदला लेने के बदले साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया। मैंने सारे जो ये है प्रेयर के बाद जो जानकारी देना है वो सारी जानकारी हमारी वाइस प्रिंसिपल से नेक्स्ट जो है उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने देने पाई कि मैडम आप तो जाएंगी अभी घर में, इसलिए सो एंड सो टीचर विल एक्सप्लेन द थिंग्स विच इज गोइंग टू हैपन। तो इस प्रकार वो दूसरी लेडी आगे आने लग गई। अब उनको खराब लगने लगा कि मैं सीनियर हूँ, अब मेरी इज्जत कम हो गई। और वो कहने लगी, वो दुखी होकर मेरे पास आने लगी, मैडम आप मेरे से कराइए ना। मैंने कहा नहीं नहीं, आप तो वाइस प्रिंसिपल हैं, मैं ज़रूर आपसे कराऊंगी, आपका हक है। और उसके बाद वो अपने आप सीधी हो गई, अपना घर जाना उसका बंद हो गया। और घर में वो जाती तो बड़े बड़े यूनियन लीडर्स के यहाँ वो गई थी। एक बार की घटना मैं आपको बताती हूँ। और मेरे यहाँ एनुअल डे होने वाला था और मैं उस यूनियन लीडर को आमंत्रण के लिए पत्र लेकर के गई अपने पति के साथ। और वहाँ पर मैं देखी तो मेरी वाइस प्रिंसिपल मेरे को गालियाँ दे देकर बता रही थी कि वो लेडी ऐसी है, वो लेडी और ऐसी है, तो इतना काम गालियाँ दे रही थी। और मेरे पति बोले कि नहीं नहीं चलो, ये सब इतनी बुरी बुरी बातें तुम्हारे लिए बोल रही हैं, निकलो यहाँ से। मैंने कहा नहीं मैं नहीं निकलूंगी। और उस नाले में, सूखा नाला था, मैं बैठ गई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने यूनियन लीडर को कुछ बोल ना पाऊँ। और उन लोग करीब 1 घंटे के बाद निकले और मैं छिप गई थी वहाँ नाले के पास। और फिर उसके बाद जब वो चले गए तब मैं निकली और वो ताला लगाने आ रहे थे, रात को 11:15 हो रहा था। तब मैंने कहा सर 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 मैं आई हूँ। बोले अरे अरे इतनी रात को कहाँ आए हो? मैंने कहा नहीं हम तो पहले से आ गए हैं सर। ऐसे करके फिर अंदर गए। और कैसा चल रहा है आपका स्कूल? तब मैंने कहा कि सर मेरा स्कूल कैसा चल रहा है वो तो आपको मैडम तो अभी आकर के पूरा बता दी सर, गाली सहित। तो एकदम शर्मिंदा हो गए। तो बोले नहीं मुझे मालूम उस मैडम के बारे में, वो कैसी हैं, मुझे मालूम है कि वो काम करने से ये करती कतराती हैं, तो अब आप आ गई हैं इसलिए काम करना पड़ रहा है, इसलिए ऐसी बात कही। तो मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ अन्याय होने नहीं दूंगा। और उसके बाद कि अब ये सब ये इस प्रकार मेरे साथ वो करती नहीं गलत काम। और वो पूरे मैनेजमेंट में भी लोगों को पता चल गया। और जब CR भरने की बात आई तब हमारे GM हुआ करते थे प्रसाद राव जी। तो प्रसाद राव जी ने सैटरडे को मुझको बुलाया कि मिसेस मैसी आप स्कूल छोड़ने के पहले मेरे ऑफिस में आप आइए, आपसे बात करनी है। और मैं अपना स्कूल बंद करने के बाद फिर उनके ऑफिस में गई। मैंने सोचा रिजल्ट आउट हो रहा है तो साहब रिजल्ट देखने के लिए बुलाए होंगे, तो मैं अपना रिजल्ट की शीट भी अपने पर्स में रख ली। और उसके बाद जब उनसे गई तो कहने लगे कि कैसी है, उनका नाम लेकर के, वाइस प्रिंसिपल का नाम लेकर के कि ये मैडम कैसी हैं। सर वो तो बहुत ही खराब है, मेरे को खूब गाली देती है, खूब गंदी गंदी बातें मेरे बारे में फैलाती है। तो देखो ये प्रमोशन में है और उसको एजुकेशन ऑफिसर लोग जो लोग हैं उन लोग उसको C ग्रेड दिए हैं। C का मतलब है नॉन प्रमोशेबल, प्रमोट उसको नहीं किया जा सकता, नॉन प्रमोटेबल। हाँ नॉन प्रमोटेबल इस प्रकार। तो उस लोग C दिए हैं। तो आप क्या सोचते हैं C दे दो? वो फाइनल अथॉरिटी थे GM। मैंने कहा नहीं 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 C मत दीजिए, उसको A दीजिए। बोले क्या लेडी, आप कैसी लेडी है, अभी तो उसकी बुराई कर रही थी, अभी कह रहे हैं A दे दो, क्यों ऐसा कर रही हैं आप? मैं बोली नहीं सर वो मुझसे बहुत छोटी है, उसको ऐसा प्रिंसिपल कभी नहीं मिला जो उसको सुधार सके। सब उसके डर के मारे उसकी जी हुजूरी करते थे, मैंने नहीं किया, मैंने उसकी जी हुजूरी नहीं किया। और मैं छोटी बहन के समान उसको सुधारना चाहती हूँ क्योंकि उसकी लंबी सर्विस है सर। बोले ऐसी बात है क्या? मैंने कहा हाँ, वो इंटेलिजेंट है, MSc केमिस्ट्री की है, बहुत अच्छी लेडी है, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अगर वो सब
ट्रिक को छोड़ करके अगर वो सही हो जाती है तो बोले ठीक है, आपके बोलने से मैं ए देता हूँ, और उसको ए मिला। और उनको किसी ने बता दिया उस वाइस प्रिंसिपल को कि मैसी मैडम आपकी ज़िंदगी बना दी। वो तो एजुकेशन ऑफिसर तो साहब आपको सी दे रहे थे, मैसी मैडम ने तो आपका इतना कर दिया। उसके बाद उसमें जीवन में क्या परिवर्तन हो गई, मुझको प्यार करने लग गई, मेरे लिए डब्बा लाने लग गई। और वैसे मैं खाने में बहुत चूजी हूँ, मैं खाना नहीं खाती इतना, गिफ्ट और लिफ्ट नहीं लेते। गिफ्ट और लिफ्ट मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं जो हूँ थोड़ा सा भी मिलेगी सूखी रोटी, गिफ्ट लिफ्ट नहीं, तो इतना थोड़ा सा मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। अपने परिवार में, ससुराल में भी मैंने ऐसे ही तो जिंदगी काटी है, बिना खाए सूखा साखा और नमक डाल करके खाना। ये जबकि मैं अपने छत्तीसगढ़ के लोग कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं ना। कौन सा चावल खाते हैं, दुराज, और रोज मछली खाते हैं ना, क्योंकि मछलियाँ खाने वाले होते हैं। तो यहाँ आकर के मैं सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मिलता ही नहीं था तो मैं क्या करूँ। तो इस प्रकार वो लेडी बिल्कुल सही हो गई और मैं रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद मेरी सब जगह प्रशंसा थी कि भाई मैसी मैडम इतनी स्ट्रिक्ट है और इतने अच्छा डिसिप्लिन है और इतना अच्छा रिजल्ट लाई, 100% लाई दी रिकॉग्नाइज होने से बचाया। फोटो 48% रिजल्ट था, जो रिकॉग्निशन उसका खत्म होने वाला था, वो रिकॉग्निशन फिर से रिव्यू किया गया और उसको दिया गया। तो इस प्रकार मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि बिगड़े स्कूल को मैंने बना दिया, और इतनी मेरी प्रशंसा हुई, इतनी ज्यादा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। और फिर मुझे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, और एमएड भी मैंने किया अपने सर्विस टाइम पर। और उस एमएड में मैं शिमला यूनिवर्सिटी से मैंने किया, और उसमें भी फर्स्ट डिग्री डिवीजन प्राप्त किया। और उसके चलते मैं यहाँ पर सेंट थॉमस कॉलेज में बीएड खोलने के लिए फिर प्रयास किया था। उन्होंने जो प्रिंसिपल थे उस वक्त, डॉक्टर कुरियाकोस, उन्होंने मुझे लिया कि मैडम यू विल बी द हेड, और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको रिसर्च करना होगा, आपको पीएचडी करना होगा, तभी आप हेड बन सकेंगी। तो आफ्टर रिटायरमेंट मैं वहाँ चुन ली गई, वहाँ सेंट थॉमस कॉलेज में बीएड पढ़ाने के लिए, और मैं वहाँ पर पीएचडी किया मैंने 4 साल के अंदर। और जब मैंने पीएचडी किया बीएड में साइकोलॉजी एजुकेशन में, और उसके पहले मैंने थियोलॉजी में भी किया, पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया थियोलॉजी में। तो इस प्रकार मैं 2 सब्जेक्ट में पीएचडी मैंने अपने नौकरी के तहत किया, और अपने बच्चों को भी डीपीएस में दोनों को मैंने एडमिशन कराया। और डीपीएस की पढ़ाई प्रियो आप जानते हैं कि कितना कठिन होता है, उसमें एडमिशन ही कठिन रहता था, परंतु इन लोगों ने एडमिशन टेस्ट में पास किए, और वहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई। और इस प्रकार मेरा बड़ा बेटा तो इंजीनियर है, छोटा बेटा डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो मैं ईश्वर को इन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और कुछ और बातें भी मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार शैतान मेरे पीछे लगा था। ऐसा नहीं कि आप सफलता प्राप्त कर रहे हो तो बड़ा आपका होगा, लोग आपके पीछे पड़ेंगे, कभी शैतान ऐसी बातों में फंसा देगा। एक बार क्या हुआ कि 10वीं क्लास के जो एग्ज़ाम है सीबीएसई एग्जामिनेशन में, वो सब्जेक्ट बदल गया। मेरे स्कूल का जो था इंग्लिश का सब्जेक्ट, वो था इंग्लिश ग्रामर। ये नहीं था इंग्लिश ग्रामर, था वो था दिल्ली पब्लिक स्कूल का, और हमारा था कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन। वो सब्जेक्ट वो बदल गया और हमारे को ग्रामर मिल गया। और जब मुझे पता लगा तो मैं गई और रोते रोते स्कूटर चलाते हुए आंसू बहा बहा के मैंने प्रार्थना की, प्रभु तू मदद कर, प्रभु तू मदद कर। और मेरे पति कहने लगे किसको पकड़ें, किसको पास। मैंने कहा किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा यीशु मेरे पास है, मेरे अंदर है, वो सब कुछ करेगा, बुद्धि दे, बुद्धि दे। और मैंने प्रार्थना की। वो जयपुर में फ़ोन लगाया, दिल्ली में फ़ोन लगाया, वहाँ से क्वेश्चन पेपर आया, और वो क्वेश्चन पेपर से वो 108 बच्चों का भविष्य सुधर गया। टाइम पे क्वेश्चन पेपर आ गया और वो सफलता मुझे प्राप्त हुआ। और जो मेरे विरोधी थे वो तो बड़े खुश थे, अब तो मैसी मैडम का गया, अब तो टर्मिनेट हो जाएगी। पर टर्मिनेट कहाँ होने वाली है। वो लोग तो ताजुब करते थे कि इतनी दुर्गति हो रही है, फिर भी एक खुश रहती है और आगे आगे बढ़ती है। उसी प्रकार एक बार और मेरे बच्चे जो है, वो स्कूल के बच्चे एनसीसी में उनका टेस्ट हुआ था, एनसीसी लिया हुआ था, और उन लोग तीरंदाजी कर रहे थे, और वहाँ से वो अपना शूटिंग करते थे। और शूटिंग में उन्होंने बाहर शूटिंग करने की जगह पर नहीं गया, स्कूल प्रीमिसेस में कर दिया, जिससे एक गोली एक धोबी के लड़की को लग गई। उसकी पीठ में ये जो स्कैपुला है, उसी स्कैपुला में वो गोली अंदर धंस गई।
जब पता चला मुझे, पुलिस वाले आए, मैडम क्या हुआ, तो मैंने कहा सर मेरे से तो परमिशन नहीं लिया, इन्होंने स्कूल में ही करा दिया। मेरा पूरा वाकया लिया मेरा। और उसके बाद फिर मेरे एजुकेशन ऑफिसर थे जो अभी नहीं है, जो सिधार गए, वो मेरे साथ गए और बोले मैडम आपको तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, बच्चों का भविष्य मेन है मेरे जीवन में, ये गिरफ्तार होना ना होना ये सब अलग चीज़ है। तो इस प्रकार मैं वहाँ गई और वहाँ पर जब ऑपरेशन के लिए उस बच्ची को ले जाया गया तो देखे वहाँ पर ये जो गोली अटकी हुई थी, इसका एक स्किन है, स्किन के नीचे मैंने जब देखा रिपोर्ट उसका, और उस इस एक्सरे रिपोर्ट में लिखा है सब क्यूटेनियस। सब क्यूटेनियस का मतलब है स्किन के नीचे, सब क्यूटेनियस। तो वहाँ पर ये गोली फंसी थी और निकाला गया और परमेश्वर ने वहाँ से भी मुझे नजात दिलाया। तो प्रियो बहुत परमेश्वर ने मेरी मदद सहायता की। अपने बेटे के यहाँ भी जब मैं कुवैत गई तब भी मैं मिठाइयाँ लेकर के गई थी, ये सोच करके कि मैं इंडियन मिठाई ले जाऊंगा और कुवैती ऑफिसरों को मैं दूंगी। जब कुवैती ऑफिसरों के देने के लिए मेरे बेटा मुझको वहाँ पर ले गया तब वो कुवैती बोलते लगे नहीं नहीं अभी तो क्या चल रहा है, रमजान, और ये रमजान चल रहा तो उस वक्त तो हम लोग कुछ नहीं खाते, तो थैंक यू वेरी मच करके मुझे लौटाने लग गए। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं, नहीं नहीं नो सर, यू कैन से देम दैट यू कैन गिव दिस स्वीट टू योर गेस्ट ऑल्सो, यू कैन से दैट वन इंडियन गेस्ट केम here to give me these sweets and now I am giving to you। बहुत खुश हो गए और वो इस प्रकार मेरे बेटे के ऑफिस में मेरे बेटे की भी अच्छी इज्जत और सम्मान होने लगी। अब चर्च में भी ऐसा हुआ मौका कि एक पास्टर आए और उस पास्टर को मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी मेरी आई हुई है और वो एक महिलाओं के मीटिंग लेंगी, तो आप क्या उनको मौका देंगे? तब वो कहने लग गए कि नहीं, वो पहले से जो टाइम टेबल हो गया उसमें पहले से ही सब फिक्स हो चुका है, तो हम नहीं दे पाएंगे। तब मैं एकदम से बोलने लगी कि सर मैं तो नहीं रहूंगी आपके यहाँ, आपके जो कैंडिडेट हैं जो वहाँ पर हैं, जो चर्च के मेंबर्स हैं, उन लोग तो हमेशा रहेंगे आपके साथ, उसको चेंज कर दीजिए और मुझे बोलने का मौका दे दीजिए, न जाने कौन सी बात उनके जीवन में अच्छा काम कर सके। तो इस प्रकार मैंने उन लोगों के बीच में भी अपनी गवाही दी। फिर मेरे बेटा वहाँ पर इंजीनियरिंग के नौकरी में तो था, उसके साथ साथ वो पास्टर भी था, तो उसके चर्च में भी जाकर के मैं गवाही दिया करती थी। तो एक फैमिली थी और उस फैमिली की नई नई शादी हुई थी, इंडिया में से लाया था वो दुल्हन, वो तो साइमन नाम था उसका, और उसको हमने कुछ नहीं था, वहाँ पर इंडिया में रहते तो ढेर सारे उपहारों से उसको भर देते, परंतु वहाँ कुछ नहीं था। एक सेंट की बोतल थी और उसको लेकर के मैं चर्च में गई और मैंने कहा कि भाई हमारी बहू हो तुम और तुमको कुछ न कुछ हमको देना है, ये लो। इस प्रकार उसको सेंट दी तो बोलने लगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? तो मैंने कहा कि ये सेंट है, लगाते हैं कपड़ों में और खुशबू आती है और फ्रेशनेस लगता है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं यूज नहीं करती, आई डोंट यूज इट। तो मैंने उनसे कहा कि यू स्टार्ट यूजिंग, देन ओनली यू विल नो द क्वालिटी ऑफ दैट मैटर। आप इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए, तब आपको पता चलेगा। हाँ, तो ऐसा फिर वो इतनी खुश हो गई मेरी बात से कि देखो कितनी अपनापन के साथ ये जीवन बिताती हैं। तो मैं जहाँ जहाँ भी गई मैंने परमेश्वर का प्रचार किया। वैसे सिस्टर पास्टर रत्ना के चर्च भी मैं वहाँ गई और मुझे एक बार मौका मिला कि मैं अपने गवाही और सरमन को, विशेषताओं को मैं सबके सामने मैं रख सकी। तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन सब घटनाओं के लिए कि परमेश्वर ने सब घटनाओं में भी मुझे विजय दी। और ये सारे परीक्षाएं थी जो शैतान मेरे जीवन में डालता गया, परंतु उसमें वचन में क्या लिखा है कि शैतान से मत डरो, उसका क्या करो? सामना करो और तब वो तुम्हारे पास से भागेगा। तो यही जीवन मेरा रहा और मैं शैतान को भगाती रही और इस प्रकार मेरे जीवन में बहुत सी आशीषें मुझे मिली है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जो हम मम्मी ने अभी बहुत सुंदर बताया, ये एक पॉइंट समरी में बताना चाहूंगा। मेन पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, चाहे आपकी विपरीत, एडवर्स, कठिन, कड़वी परिस्थितियां क्यों ना हो, परंतु कमल जो आप देखते हैं ना, फूल, कमल फूल है ना, कहाँ खिलता है वो? कीचड़ में। लोटस कहाँ खिलता है वो? इट्स इन मडी वाटर।
कीचड़ में कमल। तो मम्मी विपरीत परिस्थितियों, सबसे बिगड़ा हुआ बेकार स्कूल, 48% रिजल्ट आ रहा है, उसमें उनका ट्रांसफर कर दिया गया रिटायरमेंट से 2 साल पहले। परंतु बाइबल का वचन सत्य है। रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है। और बड़ा सुंदर मम्मी ने बताया। और भी कई एक और घटना का मैं चाहूंगा वो वर्णन बताएं, मगर इससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन। नीति वचन में 31 अध्याय है। तो आप मेरे प्रिय दर्शकों जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप हर रोज एक एक दिन, महीने में कितने दिन रहते हैं? 30-31 दिन ना। तो हर दिन एक नीति वचन पढ़िए, बुद्धि प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, समझ प्राप्त होगा, मैनेजमेंट स्किल्स आप सीखेंगे, लोगों से कैसे बर्ताव करना है, कैसे व्यवहार करना है, मूर्ख से, क्रोध से कैसे सामना करना है। मम्मी मेरी रोज पढ़ती हैं। बड़ा सुंदर वचन है, नीति वचन 15:1। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। जैसे आग जल रही है, उसमें हम और सूखे पत्ते या लकड़ी, सूखी लकड़ी डाल दे तो क्या होगा? और जलने लगेगी ना। वैसे ही कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा हो जाता है। आपको भी कोई चिल्ला रहा हो, आपका बॉस, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका भाई बहन, आपका रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके साथ काम करने वाला सहकर्मी, हो सकता है कई बार गुस्सा हो जाए, क्रोध से भर जाए। तो कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब बर्फ को धूप में रख देते हैं तो क्या होता है? बर्फ पिघल जाती है। वैसे ही नीति वचन 25 और उसके 15वें वचन में दिया हुआ है, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है। मेरी मम्मी के साथ कई बार ऐसा हुआ, जो नए अधिकारी आए, क्योंकि अधिकारी लोगों का ट्रांसफर होता रहता था, मैनेजिंग डायरेक्टर का, जनरल मैनेजर का, परंतु वो अपनी मेहनत, अपनी कुशलता के कारण, वो कर्मठता के कारण, कर्मठ स्त्री होने के कारण, वो ईमानदार, डेडिकेटेड, डिवोटेड, डिसिप्लिन लेडी होने के कारण उन्होंने अलग अलग सभाओं के अधिकारी, उनका तो ट्रांसफर होता रहता, उन सब से फेवर प्राप्त किया, करुणा, कृपा प्राप्त की। तो नीति वचन 25-15 में लिखा हुआ है, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता। आपका बॉस, आपका अधिकारी मनाया जाएगा, धीरज रखेंगे। आपका प्रमोशन नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, आप जो चाह रहे थे सैलरी आपकी बढ़े, आमदनी नहीं हुई, चुपचाप रहिए, धीरज धरे। और लिखा हुआ उसी के आगे में, कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ देता है। ए जेंटल टंग ब्रेक्स द बोन्स। कोमल वचन सुनने से क्या होता है? हड्डी को तोड़ डालता है। हालेलुया। एक और घटना बड़ी सुंदर है। बड़े अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, 10-15 CTA, एजुकेशन ऑफिसर, सीनियर प्रिंसिपल्स और GM, टाउन एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं। और एक बड़ी ज्वलंत समस्या है, सब BSP के स्कूल्स के कितने ज्यादा 15-20 जो स्कूल्स है, वहां पर जंगली घास उगती है, उससे लोगों का, बच्चों का त्वचा जो है, स्किन प्रॉब्लम्स होता है। तो क्या आप जब थी उस मीटिंग में, ये समस्या GM ने ये लाया सब लोगों के, क्या करें हम? ये घास जो क्या घास खिलाती है, उससे गाजर घास, उससे बच्चों का, छात्रों का, छात्राओं का त्वचा खराब हो रही है, खुजली हो रही है। क्या? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी 2 घटना मैं आपके सामने बताऊंगी, जिनसे मैं ऑफिसरों के सामने मेरा सामना हुआ। जूनियर होने के बावजूद उनकी पढ़ाई की, कि सारे प्रिंसिपलों को 18 प्रिंसिपल थे, और 18 प्रिंसिपल के साथ बुलाया गया था मुझे भी। और उसके बाद जब मीटिंग शुरू हुई तो उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया। वो उस मीटिंग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मिस्टर मिल, और वो नए आए हुए थे, और उन्होंने दुर्दशा देखी हमारे भिलाई स्टील प्लांट की, कि किस प्रकार गाजर घास इतनी बढ़ गई है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब उन्होंने GM से बात की, जनरल मैनेजर से। जनरल मैनेजर ने एजुकेशन ऑफिसर से बात किया कि तो क्यों ना एक प्रिंसिपल लोगों की मीटिंग ली जाए और उनको इस समस्या के निराकरण के लिए कुछ सजेशंस लिए जाए। इसके तहत जब मैं मीटिंग के लिए गई, तब मैंने देखा
कि हमारे CTA बैठे हुए थे, GM बैठे हुए थे, और उसके बाद उन्होंने किया कि कब हम इस गाजर घास का उसका निराकरण करें। तो सबने बताया कि सर हम लोग बच्चों को भेज देंगे और मैदान में ऐसे कर करके उसका सारा घास को क्या करने लगेंगे, निकालने लग जाएंगे। उस समय मई का महीना था और सब लोग हाँ बोल दिए। मैं चुपचाप इस प्रकार बैठी ही रही। मैं तो कभी गलत का साथ नहीं देती थी, मैं हमेशा सच का साथ देती थी। मैं बैठी रही तो उसी समय GM साहब बोले, मैडम आपका क्या विचार है? मैं एकदम डर गई और मैंने कहा कि मैं सोची कि इनका साथ देना ठीक नहीं है, गलत चीज है। और मैंने कहा कि सर मेरा विचार इन लोगों से सब अलग है, इसलिए मैं चुपचाप हूँ। क्योंकि अभी का महीना मई का महीना है, जमीन कठोर है, मई जून की, उसमें से गाजर घास अगर निकालेंगे तो जड़ नहीं निकलेगा, वो जड़ वहीं रह जाएगा और उसके पत्ती और तना ही निकल पाएगा। और जब जुलाई होगी तो फिर से ये एकदम से वो फैलेंगे ये घास। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप मई और जुलाई में इसका ना उनको उखाड़ने का प्रयास करें। भले आप जुलाई के सेकंड वीक से आप करवा सकते हैं, जब थोड़ा भीगा रहता है जमीन और कुछ इंच पानी उसके अंदर रहता है, जिससे कि ढीली मिट्टी हो जाती है और पेड़ आसानी से उखड़ जाता है। और जी जो जनरल मैन ये थे हमारे ED साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब, मिल साहब, वो कहने लगे कितनी प्यारी बात आप बता रही हैं। वो एकदम खड़े हो गए। इस मीटिंग का कोई लेना देना नहीं है जब आप लोग सोचते नहीं है, करते नहीं है कि कुछ काम। क्योंकि मैंने कहा कि ये अगर आप लोग इनका कहना मानेंगे तो इट विल बी आई वॉश, इट विल बी आई वॉश, फिर से उग जाएंगे वो। तो मैं परमेश्वर की कृपा से ये सब बोल उठी और वो उठ गए और बोलने लगे, मैडम मैसी ने जो बोला है वो सब होगा तो जुलाई के महीने में होगा। इस प्रकार मेरी बड़ाई होती रही। एजुकेशन ऑफिसर बाद में इतने गुस्सा हो गए, तुम क्यों चकड़ बात करती हो अपना सजेशन। मैं बोली सर वो जब मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो बताऊंगी, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी कि ऐसा कर दो और BSP का इतना लाखों का रुपया का नुकसान करवा दूं, तो ये तो मुझसे नहीं होगा सर। मेरे से आप गुस्सा रहे तो रहे। और मैं अपना जल्दी से निकल गई, अपनी गाड़ी उठा करके चली गई। ये पहला हादसा रहा जहाँ पर ऑफिसर लोगों ने मुझे बहुत माना और कहने लग गए कि एजुकेशन ऑफिसर इनको बना दिया जाए। ये क्यों, ये सब लोगों को तो आपने रखा है जो बिना किसी सोचे समझे काम करते हैं प्रियो। और इस प्रकार मैंने एक वाइस प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों को बताया था प्रियो कि मैंने उनको A ग्रेड दिला दिया। और बाद में मुझे तो नहीं मालूम कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगी, परंतु मुझको सेंट थॉमस कॉलेज के जो प्राचार्य वो बुलाते हैं कि B.Ed के लिए आप आ जाइए, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाएंगी, आपको हम बनाना चाहते हैं, आपकी योग्यता का हम उपयोग करना चाहते हैं। तो वहाँ मैं ज्वाइन की। और जब मैं टीचरों को प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जब स्कूलों में वो जाना पड़ता है B.Ed के बच्चों को, तब मैं एजुकेशन ऑफिसर के पास गई और वहाँ पर वही मेरी वाइस प्रिंसिपल मेरे A ग्रेड देने के कारण वो एजुकेशन ऑफिसर बन गई थी। वो एकदम उठ गई और मुझे पैर छूने लग गई, मैडम आपकी वजह से मैं इस जगह पर हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैडम, आप गुणी हैं, आप सक्षम हैं, इसलिए आप उस पद पर हैं, ऐसा मत बोलिए। मुझे स्कूल दे दीजिए मेरे B.Ed के बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस टीचिंग के लिए। उन्होंने कहा मैडम आपको जो स्कूल चाहिए ले लीजिए, 18 स्कूल है, कौन सा स्कूल चाहिए आपको। तब मुझे याद आया, प्रभु मैंने बुरा नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए बुरा किया, मेरी बुराई की। यूनियन के लीडरों से मेरी ये की सिफारिश करो कि हटाओ, भगाओ उसको, ट्रांसफर करवा दो उसका। परंतु प्रभु तुम तो मेरा रक्षक रहा है और मैंने कभी बदला नहीं लिया। वो बदले के बदले मुझे इतनी आशीषें मैडम ने दिया एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से। और मैं 11 साल काम की, उस 11 साल उसने मुझे मदद की। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई कि मेरे बच्चों को प्रैक्टिस टीचिंग के लिए ना मिल सके। तो प्रियो इस प्रकार की बात हुई। और एक और घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार लोग मुझसे चिढ़ते थे और मेरा प्रमोशन नहीं होने देना चाहते थे, सोचते थे कि इसको हटा दिया जाए। परंतु फिर भी परमेश्वर ने ऐसी मदद की मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड दे करके कि सबके मुंह बंद हो गए। और सारे लोगों के बीच में मुझे ओझा साहब ने अवार्ड दिया अपने सेक्टर 2 गर्ल्स स्कूल में। सेक्टर 2 गर्ल्स स्कूल में भी मेरे यूनियन के लोगों ने मुझे कैसे बदनाम किया था और इस प्रकार का माहौल बना दिया था जिससे कि मेरी बदनामी हो सकती थी। तो उस काल को भी ओझा साहब के
अवार्ड से मुझे ऐसी शांति मिली जिसको मैं आज तक कभी नहीं भूल पाऊंगी। हालेलुया। तो हालेलुया। हमारा परमेश्वर भजन संहिता 23 और उसके 5वें वचन में लिखा है कि वो हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। जैसे आप टेबल देख रहे हैं ना, तो गॉड प्रिपेयर्स ए टेबल इन द फ्रंट ऑफ आवर एनिमीज, तो शत्रुओं के सामने। और बाइबल कहती है रोमियो में कि तुम बुराई को किससे जीतो? भलाई से जीतो। हालेलुया। मम्मी ने क्या किया? उनके साथ बुराई किया लोगों ने, सबॉर्डिनेट ने, सहकर्मियों ने, परंतु उन्होंने क्या किया? भलाई किया, और भलाई से बुराई को जीत लिया। साथ ही साथ कई बार वो लोग जो स्टूडेंट लोग थे मम्मी के, वो ताजुब करते थे, क्यों? स्कूल में मैडम टॉयलेट का कमरा बंद है और पता चला मैडम वहां टॉयलेट से निकल रही है साड़ी ऊपर करके, झाड़ू पकड़ के। पता चला टॉयलेट, जब मम्मी ने देखा कि वो क्लीनर आया नहीं है, 1 हफ्ता हो गया आया नहीं, छुट्टी पे है, गंदा हो गया टॉयलेट, मम्मी ने क्या किया? खुद झाड़ू पकड़ के, पेटीकोट ऊपर करके, साड़ी ऊपर करके, खुद टॉयलेट, लैट्रिन साफ की, बाथरूम साफ किया। बिल्कुल आश्चर्यचकित है टीचर लोग भी। अरे सही में हमारी जो मैडम है, सचमुच यीशु का भी ऐसे ही स्वभाव था मेरे प्रियो। मत्ती 20 उसके 28 में यीशु ने कहा, मैं सेवा लेने नहीं परंतु सेवा करने आया। वो प्रिंसिपल होके भी टॉयलेट साफ करती थी। तो आज परमेश्वर ने कहा उनको राजाओं राजकुमारों के साथ बैठाया। भजन संहिता 113 7 और 8 में लिखा हुआ है कि he raises the poor out of the dust and needy out of the dunghill। वो हालेलुया, जो गरीब लोग हैं, कंगाल लोग हैं, उनको उन्हें उठाता है, कंगाल से, धूरे में से, मिट्टी में से उठा के उनको राजाओं के मध्य वो खड़ा करता है, बैठाता है। He raises the poor out of dust and the needy out of the dunghill। मेरे प्रियो, इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, हमें वो संकोच नहीं करना है। जो भी काम है वो करते रहना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, करते रहे करते रहे करते रहे। हालेलुया, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी पूरी जीवन के अनुभव हमारे साथ शेयर किए। ये सब अनुभव आपने जो शेयर किए वो बहुतों के लिए आशीष का कारण, उनकी शिक्षा, उनके लिए सीख का कारण होगा, नई पीढ़ी के लिए और कई पीढ़ियां जो आने वाली हैं उनके लिए एक सबक, सीख और अच्छी सही शिक्षा है ये। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्यारी मम्मी जी, मैडम जी। और हम यही चाहेंगे कि आप अपना संदेश जो है दें जवान लड़कियों के लिए, बहनों के लिए, परिवारों के लिए, माता पिता के लिए, और फिर आखिर में प्रार्थना कर दें। और मैं आप लोगों को, दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी अच्छा गाना भी गाती हैं, उनकी सीडी है, आप मंगा सकते हैं मेरे से संपर्क करके। उन्होंने इंग्लिश का, हिंदी के गीत गाए हैं, मसीही गीत, बहुत ही स्तुति और महिमा के गीत, बहुत सुंदर है। तो मैडम जी आप थोड़ा सा बताइए, क्या आपका संदेश रहेगा? जी हाँ, सारांश में मैं बताना चाहूंगी इतनी बातें बोल करके कि किस प्रकार यहाँ पर शिक्षाएं हैं जो आप ले सकते हैं मेरे जीवन से। वो ये है कि माताएं, सबसे पहले तो मैं माताओं को ही मैं चाहूंगी कि माताएं अपने बेटियों को और अपने बच्चों को किस प्रकार लालन पालन करना है, मसीह के डर में उनको चलाना है, सिखाना है, उठते बैठते उनको प्रभु की शिक्षा देना है। और जो बच्चे हैं वो भी अपने माँ बाप का आदर करें और उनका कहना माने और अपने परिवार बढ़ाने के लिए परमेश्वर से मदद मांगे। यही मैं कामना करती हूँ। इतनी घटनाएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, उन घटनाओं से आप बिल्कुल शिक्षा ले सकते हैं कि आपको निडर रहना है, डरना नहीं है, और आप लोगों में एक वो लीडरशिप की भावना रहनी है कि हम नहीं डरेंगे और हम सब काम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का साथ हमें सारी तकलीफों से छुटकारा देता है।
तो ऐसे परमेश्वर की हम प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, जहां जहां जाएं उनकी महिमा करें। महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद बस धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु। कितने देर तक हम बैठ करके पिता अपनी बातें हम अपने दर्शकों को कर सके प्यारे यीशु, क्योंकि दर्शकों को इन सब आवश्यकता है कि हमारे अनुभव को सुने और अपने जीवन में इसको लागू कर सकें। यदि चाहे तो उसे लागू करके वो अपने जीवन में सारी शंकाओं को, मुसीबतों का सामना कर सकते हैं तेरी मदद से प्यारे यीशु। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने तुझे याद करके सारी चीज़ों से का सामना किया, शैतान का सामना किया और विजय प्राप्त किया और अनेक सम्मान प्राप्त करने का तूने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ऐसा होने पाए पिता कि मेरे व्यूअर्स इससे कुछ सीख सकें, आशीष पा सकें और इसके समान करने की कोशिश कर सकें। हालेलुया। जैसा एस्तर एक रानी बनी और हम लोगों के लिए एक बड़ी वो उदाहरण पेश कर सकी कि किस प्रकार ईश्वर से डर करके और अपने ईश्वर को पहला स्थान दे करके सब चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ दर्शकों के लिए, इन प्यारे दर्शकों के लिए, ये इतने देर से वो सुनते रहे मेरी बातों को। वो प्यारे यीशु उनके दिल में काम कर और इनके दिल में सारे कार्य को करने की क्षमता प्रदान कर। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सबका धन्यवाद। आपने सुना कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो अनुशासन का मम्मी ने बताया। मुझे याद है बचपन में हमारे चर्च में लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं था, लाइट पंखे नहीं थे। गर्मी मई के महीने में, अप्रैल के महीने बहुत गर्म पसीना होता था और हमारा चर्च 3-4 घंटे तक चलता था। मम्मी हम दोनों भाइयों को जमीन में ऐसा करके वो वहाँ चेयर्स नहीं थी, जमीन में दरी में बैठाती थी और पंखे के लिए गर्म पसीना छूटता रहता था, तो ये कागज से ऐसा वो करती थी और हमको कहीं खेलने बाहर नहीं जाने देती थी। आज हम देखते हैं कई चर्चेस में कई दुर्घटनाएं हुई, बच्चे लोग खेलते खेलते बाहर सड़क पे चले गए, गाड़ी से टकरा गए या गिर गए किसी वहां से ऊंचाई जगह से। बच्चे का ध्यान नहीं रखती माताएं लोग। तो मैं बताना चाहूंगा मेरी मम्मी के जीवन से, वो उन्होंने हमारे जीवन को अनुशासन से रखा। नीति वचन 22:6 में लिखा हुआ है, अपने लड़के को शिक्षा उसी मार्ग में की दे जिसमें उसको चलना है, बुढ़ापे में भी वो नहीं भूलेगा। आज जो मैं प्रभु का, यीशु का प्रचारक हूँ, पास्टर हूँ, ये मेरी मम्मी ने ट्रेनिंग दी। कई बार वो भूखे रह जाती थी। संडे के दिन हम लोग इतने शर्मीले थे, कोई हिचकते थे लोगों से मिलने के लिए, इतने इंट्रोवर्ट थे कि कोई गेस्ट आता हमारे घर में तो हमको दिल में धक 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 होता, अरे गुड इवनिंग बोले या गुड मॉर्निंग बोले, और कई बार गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग बोल देते थे और सब हमारी हंसते थे। तो ऐसे लड़के को आज देखिए कई हजारों के बीच में, कई लोगों के बीच में मैं प्रचार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी जब वो छोटी सी कलीसिया झोपड़ी थी, वहां पर मम्मी हमको जब भी हमारा जन्मदिन होता, पास होते परीक्षा में, मम्मी कहती नहीं बेटा जाओ गवाही दो सामने जाके। हम लोग को डर लगता क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, और कई बार हम लोग डर के मारे भयभीत होकर गवाही नहीं देते। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो वो रविवार को, संडे को छुट्टी का दिन रहता है तो स्पेशल बनाती थी, चिकन बिरयानी, मटन करी, चिकन करी, कीमा, कलीजी, तो आके हम लोग को खिलाती, परंतु खुद नहीं खाती। हम लोग पूछते मम्मी आप क्यों नहीं खा रहे? मम्मी बोलती नहीं नहीं मेरा दिल दुखी है, तुमने गवाही नहीं दी ना इसलिए। हम लोग एकदम वो दिल हमारा कचोटने लगता, कितना सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लव है, अपने आप को हानि उठाना, अपने आप का बलिदान करना अपने बच्चों की आशीष के लिए। और मम्मी से कहते नहीं नहीं मम्मी अगली बार हम लोग देंगे, आप खाना खाइए प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं। और फिर मम्मी खाना खाती और अगली बार फिर हम लोग बड़े डर से देते हुए, इस प्रकार से। और कई बार बीमार पड़ते तो रात को मम्मी सोती नहीं थी, रात को 2 बजे नींद खुली तो देखते मम्मी तुरंत कैसा है बेटा, कैसी है तबीयत, पानी चाहिए पीने के लिए, कैसा लग रहा है, तुरंत
हमको, क्योंकि वो रात भर सोती नहीं, यही प्रार्थना करते, यीशु मेरे बेटे की बीमारी को मुझ में डाल दे, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया मुझको दे दे और मेरे बेटे को चंगा कर दे। यीशु भी आपसे ऐसे ही प्यार करता है, माँ से भी बढ़कर प्यार उसका है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, मेरी मम्मी के जीवन से देखा आपने, दुश्मनों से उन्होंने प्यार किया, उनके साथ भलाई की और आज इतनी इज्जत, महिमा, आदर यीशु की ओर से मिला है। तो यीशु को सारी महिमा, गौरव, आदर मिला। ऑल ग्लोरी, थैंक्स एंड प्रेजेस टू क्रूसिफाइड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।